आज मैं यहाँ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो मुझे आप लोग आधे घंटे के बाद याद दिला दीजिएगा ताकि हम उसको रैप कर सकें। हमने जो है वो लास्ट क्लास में हुरूफ तहज्जी के बारे में जो है वो पढ़ लिया था। इसमें आपको जो है वो लैंग्वेज के बारे में भी हम जान चुके थे कि पार्टिकल्स, नाउन और वर्ब 3 ही उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो मैं पार्टिकल्स के बारे में जो है हम सिर्फ चंद पार्टिकल्स पढ़ेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि ये कौन से पार्टिकल्स नाउन पे असरअंदाज होते हैं और कौन से वर्ब पे होते हैं। लेकिन आज जो है हम नाउन के बारे में जो है वो पढ़ना चाहेंगे। अब इसमें मेरी तैयारी तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ज़बानी मालूमात दे सकूं। शायद आपको बहुत सी चीज़ें नज़र ना आए, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से मैं इसकी कुछ तैयारी कर लूंगा। ठीक है। अब आप यहाँ पर आएँ और इसमें ये देखें कि पार्टिकल्स को जो है, मैंने आपसे कहा था कि पार्टिकल्स जो हैं, शायद पिछली उसमें जो है अल्फ़ाबेट्स में जो है पार्टिकल्स का ज़िक्र किया था। आपको याद है कि पार्टिकल्स जो है नज़र आ रहे हैं आपको? ये जो पार्टिकल्स हैं, बा, ता, ला, ली, ठीक है ना? वा, फा, का, नून, ठीक है ना? ये वो पार्टिकल हैं जो सिंगल लेटर्स पार्टिकल है। इसके अलावा कुछ और पार्टिकल हैं जो प्रीपोज़िशन कहलाते हैं। ठीक है? उन पार्टिकल्स को भी हम जो है वो देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये पार्टिकल्स चूँकि नाउन पर और वर्ब पर एक्ट करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो कौन से पार्टिकल हैं, वो किस तरह से मायने पैदा कर रहे हैं, वो मॉडिफायर हैं या नॉन मॉडिफायर हैं। ठीक है? तो नाउन के ऊपर हम आ जाते हैं। नाउन जो है होता क्या है? नाउन क्या है? नाउन आपको मालूम है, वो किसी चीज़, जगह या किसी शख्स के नाम होते हैं, किसी कॉन्सेप्ट का नाम होता है, राइट? नाउन क्या चीज़ हम्म। है? यानी अगर मैं आपसे नाउन कहूँ, सिर्फ नाउन, अभी आप उसको भूल जाएं एडवर्ब या एडजेक्टिव वो क्या है, लेकिन नाउन इटसेल्फ क्या है? वो तो किसी का नाम है ना, सिंपल वर्ड में। ठीक है? उस नाउन में कोई जमाना नहीं पाया जाता है। यानी जब मैं कहूँ किसी चीज का नाम लूँ, कुर्सी, ठीक है ना, तो उससे बस सिर्फ ये है कि आपके जहन में एक ऑब्जेक्ट का तस्वुर आएगा। या मैं अगर किसी और चीज का नाम लूँ जो किसी अमल का नाम हो, तो आपको कॉन्सेप्ट का नाम आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। कुर्सी, वो क्या कर रही है, वो थी या नहीं थी, जमाने का, टाइम से आप इसको रिलेट नहीं कर सकते। ठीक है? टाइम से आप इसको रिलेट नहीं करते हैं। इसी तरह से जब हम वर्ब को देखते हैं, तो वर्ब जो है वो किसी एक्शन को जो है, एक्शन का इजहार होता है कि कोई काम हो रहा है। ठीक है? किसी काम का करना वो एक्शन है। ठीक है? उसके साथ आप जो है टाइम को अटैच कर दें, आपने टाइम को अटैच कर दिया एक्शन के साथ, वर्ब बन जाता है ना। ठीक है? जा रहा, था, है, जाएगा, ये एक्शन है जाने का, और था है ये टाइम को मैंने अटैच कर दिया, तो ये जो है वर्ब बन गया। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं नाउन के साथ, अगर मैं एक्शन को अटैच कर दूं, तो वो क्या रहेगा? वो नाउन रहेगा या नहीं रहेगा? क्योंकि हमारी फंडामेंटल डेफिनेशन तो ये है ना, ठीक है, कि वो नाउन होता भी है या नहीं। तो वो बुनियादी तौर पे स्पेशल नाउन बन जाता है। जैसे आप उसके साथ एक्शन करते हैं, उसको हम वर्बल नाउन कहते हैं, यानी वो बीच वाली हालत, वर्बल नाउन। लेकिन उसूल जो है वो सब के सब नाउन के अप्लाई होंगे। जैसे जब हम पढ़ेंगे कि नाउन के उसूल क्या हैं, तो नाउन के उसूल जो है वो उस पर इस्तेमाल होंगे, वर्ब के नहीं होंगे। ठीक है? वर्ब में एक्शन का होना और टाइम का होना बहुत ज़रूरी है। और नाउन में, नाउन में एक्शन हो सकता है, एक्शन नहीं भी हो सकता। ठीक है ना? लेकिन नाउन में टाइम नहीं होता है। अब उसकी कुछ मिसालें देख लें। खाना, जाना, आना। अब उर्दू के जो वर्बल नाउन है वो बहुत आसान है, वो आखिर में ना लगा देते हैं। आई थिंक सिर्फ चंद अल्फाज हैं जैसे नाना, और एक आध कोई और होगा, तो वो जो है वर्बल नाउन नहीं होते। बाकी उससे पहले जिस तरह से वो बनते हैं, वर्बल नाउन बनाना बहुत आसान होता है। अरबी ज़बान में वो कायदा नहीं है, डिफरेंट कायदा है। अंग्रेज़ी ज़बान में भी थोड़ा सा डिफरेंट होंगे, लेकिन ज़्यादातर रनिंग, ज्वाइनिंग, इस तरह से आईएनजी जो है लगाया जाता है। तो इसी तरह से वर्ब के उसूल डिफरेंट हैं उर्दू में, अरबी में, इंग्लिश में।
उर्दू जबान में वर्ब को बनाना बड़ा आसान होता है, ठीक है। उसके आगे जो है एक सफिक्स लगा दी जाती है नाउन के आगे, तो वर्ब में कन्वर्ट हो जाते हैं। अंग्रेजी जबान के वर्ब इस तरह नहीं होते हैं, ठीक है। इसी तरह से अरबी जबान के भी वर्ब्स इस तरह नहीं है। अब चूंकि हम जो है वर्ब को नहीं बल्कि नाउन को पढ़ रहे हैं, तो उसकी हम थोड़ी सी तफसील करते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि किसी चीज का कोई नाम जो है, अब मुझे कोई एक वर्ड बताइए, जैसे किताब है, अब मुझे जो है किताब में लिख दूं, मैं लिख के बताऊं या आप लोग समझ रहे हैं, वरना मैं तेजी से आगे चल सकता हूँ। जो भी आप कहें मैं उसको कर लेता हूँ। किताब है, हम किताब कहते हैं ना, उर्दू में हम्म। किताब नहीं होता, उर्दू में किताब होता है, अरबी में किताब नहीं कहते हैं, ठीक है। अरबी में किताबुन होता है, किताबुन होता है। उर्दू में क्या होता है? किताब। किताब में और किताबुन में क्या फर्क है, किसी को मालूम है? किताब में, उर्दू के किताब में और अरबी के किताबुन में क्या फर्क है? उर्दू में की किताब जो है उसमें वो नहीं पता लगता काउंटिंग का, अगर खाली किताब बोलेंगे। क्या आप और लोगों को भी स्क्रीन नजर आ रही है? उसकी स्टेट का भी नहीं पता लगता। नहीं, तुम्हारी आवाज जो है सही नहीं आ रही। शहूद, अच्छा। असफर, मुदस्सिर, हम्म। ये मैं जी। पढ़ा चुका हूँ। अब आ रही है आवाज? नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही। हाँ, तुम तो तुम माइक ये को सही। पूछ रहे हो कि किताब, अरबी की किताब में और उर्दू की शहूद, किताब में क्या फर्क है? नहीं किताब भाई, और किताबुन में क्या तुम फर्क है, बोलो। ये पूछो। मैं आ रही है मेरी आवाज? नहीं मेरी आ रही आवाज आ रही है? तुम बोलो। मेरी भी नहीं आ रही? आ रही है, तुम्हारी आ रही बिल्कुल है, नहीं आ समझ गया। रही, ब्रेक हो रही है भाई बहुत ज्यादा। यार, मेरी? किताब जो है ना वो जनरल किताब है उर्दू वाली, वो कोई सी भी किताब हो सकती है। और जब किताबुन कह रहे हैं तो इसका नहीं मतलब है शायद ये किताब या वो नहीं किताब नहीं जो नहीं नहीं, ये नहीं है गलत। वो। भाई, ऐसा उसमें है टेक्स्ट कि में लिख दो उस, मुझे। तुक्का नहीं लगा? नहीं, मुझे में तुक्का नहीं लगा? नहीं नहीं, आ रही है। उसमें ब्रेक मैं हो रही है। बताता हूँ, मैं लिखता हूँ, एक सेकेंड। तुम लोग को आ रही है आवाज? मेरी आ रही है? हाँ बिल्कुल, सबकी आ रही है। नहीं, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ आवाज तुम लोगों की। सबकी आवाज आ रही है। किस तरह का बताएं आपको? हम अपना वो, इसमें वो अंगूठा बताने का तरीका है। वो अब इसको बंद कर दो, मत बोलो। तो उसमें आ कहने रही का है मेरा किताब? मकसद है, नहीं, कहने का मेरा मकसद है कि किताब जो है वो मार्फा है, और किताबुन जो है वो मार्फा नहीं है। किताब जो है वो डेफिनेट नाउन है, इनडेफिनेट नहीं है। किताबुन जो है इनडेफिनेट नाउन है, ठीक है। वजह क्या है? वजह यह है कि अरबी जबान में बाय डिफॉल्ट जो है इनडेफिनेट होता है, ठीक है। इनडेफिनेट होता है। अंग्रेजी जबान में इनडेफिनेट या डेफिनेट बाय डिफॉल्ट कोई भी चीज नहीं होती। आपको एक लेटर लगाना पड़ता है या वर्ड लगाना पड़ता है। जब आ कहते हैं ना, आ बुक, तो वो जो है इनडेफिनेट बनता है। जब आप दी लगाते हैं तो फिर जो है इनडेफिनेट बनता है। तो किताब जो है बुक, वो कोई भी चीज नहीं होती है अंग्रेजी जबान में, ना डेफिनेट ना इनडेफिनेट होती है, स्टैंड अलोन। लेकिन उर्दू जबान में जब हम ये कहते हैं ना किताब, इसका मतलब है किसी खास किताब की बात कर रहे हैं। जब मुझे इनडेफिनेट बनाना होगा तो मैं कहूंगा एक किताब, कोई किताब, इस तरह से जो है कोई लफ्ज लगाना होगा। तो अरबी की निस्बत जो है उर्दू में बिल्कुल उल्टा मामला है। अरबी जबान में जब आप जो है अलिफ लाम लगाएंगे, आर्टिकल लगाएंगे, और हम पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल्स क्या हैं, वो पार्टिकल्स हैं। तो ये एक स्पेशल जो है किरदार अदा करते हैं। आर्टिकल्स जो है करते क्या है, ये मॉडिफायर है। आपको मैंने जो है वो पार्टिकल्स तो नहीं बताए, लेकिन पार्टिकल्स की हमने दो टाइप वो जो है पढ़ी थी। आप लोग याद करें कि वो नाउन पे एक्ट करते हैं या वर्ब पे एक्ट करते हैं, और एक ये पढ़ी थी कि वो सिंगल लेटर होते हैं, मल्टीपल लेटर होते हैं। तीसरी टाइप एक क्या पढ़ी थी, मॉडिफायर होते हैं, नॉन मॉडिफायर होते हैं। तो अलिफ लाम जो है वो मॉडिफायर है, और मॉडिफायर क्या है, वो नाउन पे एक्ट करता है, ठीक है। नाउन पे एक्ट करता है, तो इसको जैसे ही आप डेफिनेट बनाएंगे तो अल किताबू, अल किताबा, अल किताबी जो है उससे जो है हम इजहार करेंगे, ठीक है। आप इसको अल किताबुन नहीं कह सकते, किताबुन, किताबिन, किताबन जब भी आप कहेंगे तो वो आपको तन्वीन को हटाना होगा, सिर्फ इतना काम करता है। बाकी जो है आप इसको जरा गौर से देखें और मुझे बताएं अगर आप लोगों को नजर आ रहा है।
किसी भी जबान में जो है नाउन की कुछ जो है सिफात होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। अंग्रेजी जबान में जो है 4 एट्रीब्यूट्स हैं: आर्टिकल्स, जेंडर, न्यूमरल्स और स्टेट। ये 4 चीजें हैं। उर्दू जबान में क्या होती हैं? अंग्रेजी जबान में क्या है? जेंडर होता है, नहीं, न्यूमरल्स। नहीं, जेंडर क्यों नहीं होता उर्दू जबान में? किताब नहीं, दीवार। इंग्लिश में। नहीं, उर्दू में। अच्छा, उर्दू में, हाँ, उर्दू में इंग्लिश है। में, इंग्लिश में जेंडर नहीं होता है, सिवाय उर्दू चंद में चीज। है। उर्दू में जेंडर है, इंग्लिश में नहीं होता। न्यूमरल्स दोनों जबानों में, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। ठीक है। आर्टिकल का मैं बता चुका हूँ कि आर्टिकल वो उसका एट्रीब्यूट्स है, या तो होगा या नहीं होगा। तो अरबी जबान में नहीं होगा तो जो है इंडेफिनिट होगा, लगेगा तो डेफिनेट होगा। उर्दू जबान में उसका उल्टा मामला है। अंग्रेजी का मैं बता चुका हूँ। स्टेट जो है उर्दू में नहीं होती है, लेकिन चूंकि हमारे बहुत सारे अल्फाज अरबी जबान से बोरो किए हुए हैं, तो स्टेट जो है हम महलन कह देते हैं, अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं, एक्यूजेटिव फॉर्म इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट हमारी जबान में स्टेट को जो है लफ्जों से अदा किया जाता है। स्टेट तो होती तो है, लेकिन वो लफ्जों से अदा होती है। रफा ने नसब और जर की सो। बात कर रहे हो? हाँ, रफा नसब, हाँ नसब हम्म, और जर की बात कर रहा हूँ। उसको ठीक है। लफ्जों से अदा किया जाता है, उसकी स्टेट की वो फॉर्म नहीं होती। तो इसका मतलब ये जो 4 प्रॉपर्टीज हैं, ये किसी भी नाउन के ऊपर होंगी। तो अब इन प्रॉपर्टीज को अगर आप देखें, तो इसमें मैंने यहाँ पर जो है वो प्रॉपर्टीज जो लिखी थी। आर्टिकल्स को अगर आप देखें, 2 उसकी वैल्यूज हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। ठीक है। जेंडर की 2 ही हैं, जेंडर मेल और फीमेल। न्यूमरल्स की कितनी है? 3 है। मेन कैटेगरी, सिंगुलर, ड्यूअल और अरबिक की बात कर रहे हो ना? प्लूरल। अरबिक की बात करूं, उर्दू में तो ये हर ड्यूअल जो है जबान में सिर्फ दो चंद होती हैं। अल्फाज में। हर जबान में 2 हैं। नहीं, हम्म। हर जबान में नहीं है, संस्कृत में भी आई थिंक ड्यूल, फ्रांस में, तस्नीया है। फ्रेंच में, संस्कृत। संस्कृत में होगी। लेकिन बहुत कम होंगी जबानें। सिर्फ अब मैं, हमें जहां तक नोन है, मैंने अरबी में ही सुना है कि 3 हाँ, है। अरबी। अरबी में हमने पढ़ा है, लेकिन मैंने भी सुना है, मैंने भी, दायरा मुझे संस्कृत नहीं आती है। लेकिन जब बाकी मैंने तो किसी से बहस की थी, तो उन्होंने हम्म मुझे कहा था कि संस्कृत में होती है। तो मैंने ना रिसर्च की, ना मेरी इतनी दिलचस्पी थी। होती होगी, लेकिन कम जबानें हैं, बात तुम्हारी सही है। संस्कृत होगी तो एक आध और कोई होगी। तो 2 वैल्यूज होती हैं इसमें 3 होती हैं। नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और जेनेटिव जो है, ये किरदार अदा करते हैं कि किसी भी लफ्ज को रफा में, नसब में या जर में होना लाजमी है। और ये नसब, नॉमिनेटिव क्या है? ये बेसिकली दम्मा की जो है वो फॉर्म है, जिसको हम, जो वाव की जो साउंड होती है ना, उसको वैसे आप ही कहते एक हैं अल मसला दूं मैं किताबू। यहाँ पे एक हाँ, रोक के, कि हाँ। ये तुम जो ये बयान कर रहे हो ना अभी, मैंने तो, चलो मुझे तो पता है थोड़ा सा ये, वो कल तुम्हारी तुक्का बाजी से समझ लो। हालांकि मैंने वो उसको मदीना, इत्तेफाक है कि तुम लोगों को ज्वाइन करने से पहले मदीना जो लेसन थे ऑनलाइन, मैंने थोड़े से पढ़े थे वो। तो अब तुम जो बगैर बगैर रेफरेंस के डायरेक्ट चीज बता रहे हो ना, वो थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे शहूद को भी आइडिया नहीं होगा। नहीं, जब भी एक सुनो मेरी मिनट। पूरी, ये टेबल है ना, मैं ऊपर एक 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 सेंटेंस लिखो, फिर उसी नहीं, को मैं लिख रहा रिलेट हूँ, करते हुए लिख रहा हूँ, बताते लेकिन रहो। मैं अभी ये बता दूं कि जब मैं YouTube के लिए बनाऊंगा, वो बिल्कुल अलग होगी। ये हाँ, मेरा मकसद ये था कि तुम दोनों को इसमें जो सवाल हो वो तुम पूछो। अगर, क्योंकि मैं उस तरह से जाऊंगा ना, तो वो YouTube वाली और इतनी तफसीली जो है वीडियो बन जाएगी। आधे घंटे में तफसीली नहीं बहुत बनेगी है। अभी। नहीं, नहीं, तफसीली तुम नहीं। लोग मुझे रोको ना। जैसे शहूद को चाहिए जंप इन, मतलब रोक दें भाई, वेट अ मिनट, ये नॉमिनेटिव क्या है, एक्यूजेटिव क्या है, जेनेटिव क्या है। हाँ, तो अभी तक तो मैंने नाम लिया है ना, लेकिन वहां पे हाँ, मुझे रोको। ठीक है। शहूद तो रोकेगा नहीं ना, उसको तो अंदाजा ही नहीं नहीं, है, शहूद, टेंस ही नहीं है उसके नहीं, सामने। शहूद नहीं रोकेगा, लेकिन जैसे ही ये खत्म होगी तो ये क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैं सिर्फ थ्योरी बता रहा हूँ कि क्या है क्या। ठीक है ना। सेंटेंस सामने रख के थ्योरी बताओ ना, सेंटेंस ऊपर रख के, मैंने पहले इसी ही कहा इसी था कि टेबल के मैं, ऊपर रखते। नहीं, अभी मुझे लिखने में टाइम लगेगा। जब मैं यूट्यूब बनाऊंगा चलो तो ठीक पहले है। से लिख के वो बता चलो दूंगा। सही। मुझे लिखना होगा अल मुस्लिम। अब मैं लिखूंगा ना अल मुस्लिम, मैं वो पढ़ के बता दूंगा कि वो फॉर्म क्या है। तुम लोग सिर्फ नहीं, वो सुनते कॉपी जाना। पेस्ट कर दो कहीं से, कॉपी पेस्ट कर दो इसी जगह, कॉपी यार पेस्ट वो कर दो। कहीं है, उसको ढूंढना पड़ेगा, और मुझे नहीं चलो मालूम ठीक है। कि वो कहाँ पर होगा। लेकिन ये है कि बहरहाल मैं, मतलब है कि वो बता दूंगा। उसको जो है वो इम्पोर्टेंट है, या तो है कि मैं ढूंढ लूँ, तो ये ढूंढने में तुम लोगों को इंतजार करना होगा। मुझे नहीं मालूम कब मिलेगी मुझे।
और अगर किसी के पास हो खाली एक तो सेंटेंस लिख देते ऊपर भाई कॉपी कहते हैं किसी सेल पे, मैं कैसे जैसे लिखूंगा उस पे वैसे? बता देते कि जैसे चलो रअयतु मैं किताबन या नहीं रअयतु नहीं किताबन। नहीं नहीं मैं इसको छोड़ दो ना। कुरान मजीद ही को क्यों नहीं खोलना, हम क्यों फिर सेंटेंस में या उसमें जाएं, तो राइट? एक वो कॉपी पेस्ट करके फिर उसी को एनालाइज करके बता दो शहूद को ये नहीं, असल मसला है ना कि शहूद कुछ बोल भी नहीं रहा है, शहूद तो मुझे नहीं बोलेगा मालूम। कहाँ नहीं नहीं, से? बोल लेता बोलो। वो तो बोलेगा उस वक्त ना हाँ, जब उसके पास मवाद ये इकट्ठा हो जाएगा बोलने के लिए। अब ये देखें, अब हाँ ये जैसे ही है। देखें ना। नहीं नहीं, अब इस अब देख लो, छोड़ दो उसको साथ ना। साथ चलते जा अब लेके। छोड़ दो ना, मैं लिख रहा हूँ ना। अब ये अल किताबू है, ठीक है ना? हम्म, अल किताबू अगर नहीं होगा तो क्या होगा? किताब, किताबुन किताबुल। होगा, राइट? हम्म। किताबुन होगा। हम्म। बिल्कुल। अब इसको किताबुन कर दो, किताबुन होगा। तो फिर अगर ये किताबुन होगा तो आगे जो है, अगर ये एक्यूजेटिव फॉर्म होगी तो क्या होगा? एक्यूजेटिव फॉर्म क्यों किताबन होगी? होगा। तो सेंटेंस लिख के बताओ ना, बस को क्या पता है नहीं एक्यूजेटिव नहीं फॉर्म नहीं है? नहीं, पूरे नहीं छोटे तुम से बहुत, सेंटेंस लिख दो ना। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से जा रहे हो। वो क्यों होगी तो वो आगे डिटेल आनी है ना। मतलब वो चलो तो ठीक है। 22 टाइप्स हैं, फिर मतलब उस तरतीब में हो ना कि ये फॉर्म क्या होती है, मैं वहां पे जा रहा हूँ। चलो और ठीक तुम है। मुझे फिर यूट्यूब की तैयारी करने दो ना, तुम तो मेरे मतलब यूट्यूब को बर्बाद कर दोगे। किताब, किताब, किताब बिन हो गया, ठीक है। अब शऊद होता क्या है कि ये एक किताब, ये एक किताब और ये एक किताब है, ये हालतें हैं। अब जैसे जो है वो सईद ने कहा, ये हालतें कहाँ होती हैं? ये उमूमन जो किताब एक है ही ये है। हालत हाँ। सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होती नहीं है। नहीं, मैं समझा। ये मुझे और लग रहा है एक किताब जो है जरा पुरानी किताब है, फटी हुई है, और दूसरी नहीं जो है वो नहीं जरा ताजी किताब है, इसमें जिल्द विल्द चढ़ी हुई है और कवर चढ़ा हुआ इधर है। आ जाओ। हैं? सही नहीं है। नहीं, इधर आ जाओ तुम। ये हाँ, किताब फिर जो है, ये जब किताबों में इस्तेमाल होगा ना, तो ये सब्जेक्ट के तौर पे रफा की फॉर्म है, सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब रफा की फॉर्म्स कितनी जगह इस्तेमाल होती हैं? वो 8 प्लेसेस हैं जहां पे रफा को इस्तेमाल किया जाता है अरबी ग्रामर में, ठीक है। नहीं तो अभी आपने रफा की एक्यूजेटिव, समझाया नहीं कि रफा है क्या चीज, ये यही रफा तो क्या मैं है, कह जर रहा क्या है? हूँ। अब उसको क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं, देखो तो ये लफ्ज मुझे रफा, समझ में आ रहा है पहले कि सेंटेंस तो लिखो रफा तुम। है, जर है। अब पहले इसमें एक क्या, मुझे सेंटेंस। उस नहीं किताब की क्या हालत हुई? किताब फटी हुई है तो उसको आप रफा कहते हैं, ताजी नई किताब आई हुई है नहीं तो उसको मैं आप जर कहते हैं, क्या है चक्कर? नहीं, सुन लो, रफा की 8 फॉर्म्स हैं जहां पे रफा की फॉर्म इस्तेमाल होती है। वो जगह क्या है मैं अभी बता दूंगा, लेकिन पहले ये तो सीखो कि वो फॉर्म बनती कैसे हैं, वही तो असल है जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि नाउन में वो किरदार कैसे अदा करेंगे। उनमें से कोई एक लफ्ज होगा जो उसको सेटिस्फाई करेगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ नाउन अपनी शक्ल में कितनी हालतें जो है लेकर आता है। मैंने अभी यहाँ पर जो मैथमेटिक्स बताया था, तुम लोग जो है वो सुन नहीं रहे थे, उसमें सारी चीज मैं ये कह रहा हूँ कि 2 डेफिनेट और इनडेफिनेट नाउन है, ठीक है। 2 मेल ठीक है। फीमेल है, तीन तीन ये, इन तीनों की सारी कॉम्बिनेशन नाउन के साथ इस्तेमाल करो तो ये 36 फॉर्म्स बनती हैं। एक किताब वर्ड को कहने के लिए 36 फॉर्म्स बन रही हैं। तो इसका ठीक है। मतलब क्या कि नॉमिनेटिव की कितनी होंगी, 3 से डिवाइड कर दो, 12 होंगी। एक्यूजेटिव की भी 12 फॉर्म होंगी, राइट? हाँ। जेनेटिव 12 ही होनी चाहिए ना, ठीक। राइट और रॉन्ग, ठीक है। राइट। उन 12 हाँ, फॉर्म्स में से वो नॉमिनेटिव की फॉर्म इस्तेमाल कब होती है, एक्यूजेटिव की कब होती है, जेनेटिव कब होती है? वो आप बाद नॉमिनेटिव में बताएंगे। उसूल हैं, 8 उसूल लर्न करने होंगे ना। अब मैं ये 2 मिनट में हाँ। कैसे, वो 12 उसूल हैं जहां पे ये फॉर्म आपको ये लानी पड़ेगी। ये जो है सिर्फ 2 उसूल हैं जहां पे आपको ये फॉर्म लानी होगी, ठीक है। जेनेटिव ठीक है। की फॉर्म को लाना, उसके 2 उसूल हैं। लेकिन एक नाउन कितनी हालतें जो है रखता है? 12 रखता है। एक्यूजेटिव की भी 12 होती है, नॉमिनेटिव की 12 होती है। तो वो 12 क्या है, पहले हम उसको समझना चाह रहे हैं, तब ये मैं बताऊंगा ना क्या 8 12 और ये 2, ये रूल्स क्या है? ये तो रूल्स हैं। अब रूल्स वही तो ग्रामर हमें पढ़नी है, ये रूल किस तरह से अप्लाई हो रहे हैं। तो अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि एक लफ्ज जो है अपनी हालतों में 36 फॉर्म्स में कैसे तब्दील होता चला जाता है।
यानी जब वो तब्दील होता है असल में तो वसीम, पता है 9 तुम ना मेरा मैं जेंडर तो मेरी समझ में आ गया कि मेल फीमेल है कोई। मेरी नहीं आवाज इसके आ बाद रही है? आपने इसके बाद काउंटिंग बताई आपने, नंबर वो समझ आइए, नहीं, एक्विजिटिव नॉर्मेटिव, ये क्या कहानी है? मैं ख्याल है ये पूरा सुन लो क्योंकि न्यू कॉन्सेप्ट है, वसीम, थोड़ा मेरी सा आवाज आ रही है तुम्हें? हाँ आ रही है। आवाज तुम नहीं आ पता है रही। एक काम करो, एक ना जैसे मैप होता है ना, या या वो कहते हैं इसको कंटेंट्स, इस तरह के यार बनाओ देखो, ताकि लोगों को पता हो नहीं कि हम तुम्हारी किस आवाज तरह से इस सीख पर रहे हैं ना। हाँ। इस पर नहीं आ रही, तुम लोगों को आ रही है तो बताओ भाई सही, क्या इस पर क्या कह रहा है? नहीं, हाँ मैं असफर ये कह रहा हूँ, मेरी आ आवाज रही आई है, है भाई? आ रही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ नहीं, वसीम ना कि तुम पता है क्या करो, मेरा जो सजेशन है, तुम जैसे कंटेंट्स होते हैं ना, या नहीं जैसे मैप बिल्कुल होता नहीं है, आ ये रही बनाओ है। कि हम पहले हम जो है ये चीज करेंगे, फिर उसके हम रूल सीखेंगे, फिर ताकि लोगों को पता हो ना कि हम किस फ्लो में चल रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, पहले इसको हाँ। सुन लो, देख लो, फिर ये मैं बताता नहीं नहीं, हूँ कि मगर वो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम उसको पहले मैप आउट करो कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर तुम डिटेल में जाओ। तुम पहली चीज की डिटेल में चले गए हो ना, तो इसलिए ये लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं थोड़ा। नहीं, मेरा ये मकसद ये था कि मैं प्रॉपरली नहीं चल रहा हूँ तो तुम लोग मुझे जंप करके बताओ, ताकि जो है हाँ। मैं बताऊँ। अब मैं एक शीट खोलता नहीं, हूँ। जैसे तुम्हारी जो वीडियो है ना यूट्यूब की, उसमें शुरू में तुम बता दो कि हम पहले लिस्ट लिख ये के दो के। यूट्यूब की नहीं है, हाँ, नहीं नहीं, वो मुझे पता है ये वाली नहीं है, मगर जो यूट्यूब के लिए मैं बोल रहा हूँ कि हम हाँ हम पहले यूट्यूब के इसकी लिए मैं इतनी बिल्कुल। 12 टाइप्स पढ़ेंगे, फिर हम उसके रूल्स पढ़ेंगे, ताकि लोगों को पता हो ना कि हम किस फ्लो में चल रहे हैं। हाँ नहीं, वो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे हाँ जो है ये समझ लो हाँ कि तुम हाँ। इसको देखो, यहाँ पर ये इसको देखो, ठीक है। हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखा था, ठीक है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है, फिर वर्ब होता है, फिर ये ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा था, राइट। तो ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट ये होते क्या हैं? ये नाउन होता है ना, अरबी जबान का नाउन नाउन, होता है। हाँ। अरबी जबान का नाउन। अभी तुम उसको भूल जाओ, एडजेक्टिव और एडवर्ब को भूल जाओ, नाउन होते हैं बेसिकली। इसके अलावा जो है जाहिर है उसमें एडजेक्टिव ये वो आते हैं। ये नाउन जो होता है, ये नाउन की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, एट्रीब्यूट्स कितने होते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स मैंने ये कहा था कि 4 एट्रीब्यूट्स हैं, यानी जब भी आप कोई नाउन लिखेंगे वो 4 एट्रीब्यूट्स के साथ जो है अपीयर होगा, जब भी लिखा जाएगा, किसी भी फॉर्म में लिखा जाएगा 4 एट्रीब्यूट्स के साथ जो होगा। तो मैंने यहाँ पे ये कहा था कि जेंडर है, तो जेंडर की 2 वैल्यूज हैं, मेल और फीमेल, राइट। फिर मैंने आपसे जी। क्या कहा था कि न्यूमरल्स हैं, न्यूमरल्स की जो है 3 वैल्यूज हैं, ठीक है। फिर मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था कि आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स की जो है 2 फॉर्म है, ठीक है। तो अगर फर्ज कर लो कि मैं जो है एक लफ्ज है किताब, किताब कह रहा हूं, तो फौरन जो है वो मेल या फीमेल उसके ऊपर डिटरमिन हो जाएगा, किताब क्या है, मेल या फीमेल है, राइट। हम्म। फिर किताबुन सिंगल है, ड्यूअल फॉर्म है या प्लूरल है, फौरन उसमें से एक वैल्यू यहां से आ जाएगी, 3 में से एक आ जाएगी। जेंडर में इसमें 3 में 2 में से एक आ जाएगी। फिर मैंने कहा कि आर्टिकल है, आर्टिकल में या तो वो अलिफ्लाम के साथ होगा, बगैर अलिफ्लाम के होगा, उनमें से एक ही लिख सकते हैं। आप ये नहीं लिख सकते अलिफ्लाम भी लिखें, अल किताबुन नहीं लिख सकते, या तो अल किताबु होगा या किताबुन होगा, राइट। तो हम्म। ये जो फॉर्म है, अगर मैं बनाना चाहूं कितनी बनेंगी? ये 2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, कितनी हो गई? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 4 12। 12 हो गई ना। हम्म। इस 12 को मैं ये कह रहा हूं, इसकी 12 फॉर्म्स जो है नॉमिनेटिव केस में होती हैं, नॉमिनेटिव, हम्म। अल किताब, किताबुन, ठीक है, किताबुन, किताबानी, ठीक है, और अल हम्म। किताबु। अब मैंने डिफरेंट जो है वो लिए हैं, इसमें इसमें जो है मेल ले लिया, इसमें एक पे मैंने जो है सिंगुलर फॉर्म ले ली, एक में जो है ड्यूअल फॉर्म ले ली, किताबुन, किताबानी। फिर तीसरी मैंने क्या ले ली? कुछ भी नहीं ली। तीसरी अगर प्लूरल हूं तो कुतुबुन हो जाएगी। तो तीनों वैल्यूज यूज हो गई। तो कितने वर्ड हो गए मेरे पास यहाँ पे? किताबुन, अल किताबु 2, किताबानी, राइट, हम्म। किताबानी, वो न्यूमरल था ना, वो जो मैंने कहा था कि किताबुन और अल किताबु दोनों सिंगुलर हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कहा किताबानी, तो यहाँ पर मैंने जो है इनडेफिनेट कहा है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अल किताबु, तो यहाँ पे मुझे अल किताबानी जो है कहना चाहिए ना, अलिफ्लाम अगर लगाऊंगा, अगर नहीं लगा रहा तो किताबानी, क्योंकि मैं
आर्टिकल्स कौन सा चूज कर रहा हूँ, अल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, तो उसमें से डेफिनेट या इनडेफिनेट में से मैं एक लूंगा, ठीक है, और इसमें से मैं 3 लूंगा, इसमें से 2 लूंगा। जब मैं इसको पढ़ना शुरू करूंगा कॉम्बिनेशन के साथ तो ये 12 बनेंगी। अब मैं 12 पढ़ के बताता हूँ। फर्स्ट कलर में आर्टिकल लेता हूँ, किताबुन, एक, ठीक है, एक हो गई। नहीं तो इसमें तीनों बातें बताए ना कि ये एक किताब मेल थी कि फीमेल थी। नहीं, तो मैं बता रहा हूँ, किताबुन मैंने वर्ड कहा, हाँ। किताबुन, इसमें ये मेल है, सिंगुलर है, इसमें ये आर्टिकल जो है इनडेफिनेट है, ठीक है। तो अब ये अभी समझ में नहीं आया मैं कि ये किताब जो है ये मेल है कि फीमेल है, ये क्या ये मैं कहानी है? कह दो उसका बताओ, ये मेल भाई कैसे हो गई वो? नहीं, हाँ, मेल जो है, मेल इस तरह से बनती है भाई। लड़कों की किताब जो है वो मेल कहलाएगी और लड़कियों की किताब जो है वो फीमेल नहीं नहीं कहलाएगी। नहीं नहीं नहीं, उर्दू जबान और अंग्रेजी जबान में लफ्ज जो मुकर्रर होते हैं कि वो जैसे अहले जबान में बोले हैं ना, दीवार गिर गई, तो दीवार गिरता नहीं, गिरती है, वो फेमिनिन ही होता है। सूरज डूबता हाँ है, सूरज डूबती नहीं है, लेकिन अरबी में जो हाँ, है लेकिन उधर डूबती, ठीक है। नहीं, दो टाइप के जो है वो जेंडर होते हैं। एक टाइप का जो है वो होता है जिसको हम कयासी कहते हैं, और दूसरे कयास करते हैं ना उसको हम, ठीक है, और एक होता है समाई। हमने सुना है कि दीवार जो है गिरती है। और एक क्या होता है, उसमें ता मरबूता लगा होता है, या वो बाय डिफॉल्ट नेचर में जो है जेंडर डिटरमिन करता है। जैसे उम्मुन, अबुन, वो माँ और बाप, वो नेचर में ही जेंडर पता है ना, तो उनको तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है ना, वो पता है हमें। लेकिन एक दीवार है या सूरज है, सूरज डूबता है या डूबती है, ठीक है, वो जो है समाई होता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ ठीक है। इमरातुन, उसमें ता मरबूता लगा और हुआ है। वो जरूरी नहीं कि उर्दू जुबान में भी मुजक्कर है तो अरबी में मुजक्कर हो, उल्टा भी हो सकता है। तो आवाज नहीं आई, जरूरी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि जेंडर जो है ये यूनिवर्सल हो। उर्दू जुबान में हो सकता है उसको नहीं नहीं मुजक्कर नहीं लेते नहीं, हो, वो उस अरबी जबान जुबान में नहीं, मुअन्नस लेते हो। नहीं नहीं, हम सिर्फ जबान की हद तक बात करें, यूनिवर्सल का नहीं है। सूरज की मैंने एग्जांपल दी ना हाँ, कि सूरज ये जो ये है जे- ये जो चीजों के जेंडर होते हैं ये वो जबान यूनिवर्सल के नहीं हैं, होते। नहीं, ये जबान के हाँ। हैं। जैसे सूरज डूबता है, हम्म, डूबती नहीं है, लेकिन अरबी में जब भी आप बोलेंगे सूरज, हम्म, फेमिनिन जो है सीगा इस्तेमाल करेंगे, डूबती है वो। तो ये जेंडर जो है हाँ, ये डिटरमिन करना कयासी और समाई के जरिए ये से समाई पड़ेगा। है, ये ये जो समाई है है, ठीक है। समाई है। ताबुन जो है मैंने कहा, तो जाहिर है मैं तो खैर थोड़ा सा हायर लेवल पे जा रहा था, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा लोअर लेवल से स्टार्ट करना होगा, जैसे मैंने हाँ, म्यूट ये बिल्कुल सही। स्टार्ट की थी। अब किताबुन जो है, अब जो है दूसरी चीज देखें कि कुछ जो है वो मानी हुई है ना, वो समाई है। जैसे आग है, नारुन, नारुन, उसमें अल्लाह ताला ने हम्म, इस्तेमाल, कूनी का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी फेमिनिन वर्ड यूज किया है, क्योंकि हमें पता है कि वो जो है वो समाई है, वो फेमिनिन है। तो अब मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया किताबुन, अब मैंने जेंडर से एक ले लिया है, एक ले लिया है हम्म। ना। तो चलो, अब चलो 12 तो उसको भी रहेंगे नहीं, छोड़ो, 6 रह जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, अब उसको छोड़ दो, रजुल को ले लो, वो ज्यादा आसान है। रजुल और इमरातुन को ले लो। रजुल जो है मैंने यहाँ पे इस्तेमाल हम्म, किया, रजुलुन, अभी एक लिया है ना, अब इसको रिपीट करो इसके साथ, या एक आर्टिकल के साथ करो रिपीट, यानी अल के साथ नहीं, सिर्फ रजुलुन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी इसको फिक्स कर दिया है 1, इसकी 2 है ना। अब यहाँ पे देख लो, 3 कॉम्बिनेशन आना चाहिए ना। जब इन दोनों को मैंने फिट कर दिया है तो क्या हुआ, रजुलुन, इसमें हाँ, सिंगुलर आ गया, सिंगुलर आ गया। अब मैं ड्यूल फॉर्म बोलना चाहता हूँ, रजुलानी, मैंने आप देखो सिर्फ न्यूमरल्स को चेंज कर रहा हूँ, रजुलुन, सही। रजुलानी, ठीक है, समझ में आ रहा है, प्लूरल आ गया। और रिजाल। प्लूरल में हम जानते हैं कि रजुल जो है ब्रोकन प्लूरल को फॉलो करता है, ब्रोकन को, वो कंप्लीट प्लूरल को हम्म, फॉलो नहीं करता, वजह वरना होना चाहिए था रजुलूना, लेकिन इसकी जम्मा हम्म, जो है रिजाल है, रिजालुन। क्लियर हो गई बात, सही। हाँ, रिजालुन है। तो कितने वर्ड मैंने कहे हैं टोटल, तीन तीन। हैं। अब आ जाओ यहाँ पर, अब चेंज करो दूसरा, अब यहाँ पे अलिफ को चेंज कर दो, अलिफ लाम को, इसी को रिपीट करो, ठीक है, इसको रिपीट करो। अर रजुलू, कर दिया मैंने रिपीट, अर हाँ, रजुलू, अर रजुलानी, कर दिया, हाँ। ठीक है। अर रिजालू, अलिफ लाम है ना, और रिजालु कवामुन अल रिजालुन निसा, नहीं कर हाँ सकते, बिल्कुल ठीक। तनवीन ड्रॉप हो जाएगी, अर रिजालुन, यहाँ पे भी 3 हो गए।
हो गए। हो गए 3। अब हाँ आप आगे पर आ ये जाए। ये लिखा इमरातुन, कहाँ है यार? रिजाल अर रिजाल वो कहाँ लिखा है इमरातुन से ये कैसे 3 पता होंगे, चल? और अलिफ लाम के साथ नहीं, ये इमरातुन से। किसी जगह लिखा हुआ भी तो हो ना, वरना पता ही नहीं चल रहा कि क्या 3 है क्या 3 है। ऊपर यार उसके तुम कहीं लोग की आवाज रजुलुन के लिखे। साथ जो है मुझे प्रॉब्लम लग रही है। अच्छा कोई तुम्हारे मसला नहीं, ब्लूटूथ। सॉरी, दोबारा बोल लेते हैं। पहला वाला जो हाँ आपने कॉलम बनाया है, कॉलम जी, हाँ। ये तनवीन के साथ है। ये नहीं, तनवीन के साथ इसलिए कि वो डेफिनेट है, क्योंकि वो अलिफ लाम जो आर्टिकल है इनडेफिनेट। और और ये वाला अल सॉरी, के साथ है। ये जो है डेफिनेट है, और ये इनडेफिनेट है, तो उसके साथ तो तनवीन लगती है अलिफ लाम तो की ये वजह कहीं से। लिखे ना, ये कहीं लिखे ना, ये उसके ऊपर वाले कॉलम में रो नंबर 7 पे, G7 पे लिख दें कि ये रजुलून है। हमें कैसे पता चल रहा है? ये देखो ये आपके जहन में है खाली। नहीं नहीं, ये मैं तो तुम्हें अभी सिर्फ वो बता रहा हूँ, लेकिन जब मैं यूट्यूब के बनाऊंगा तो पूरी चार्ट वो सब डिटेल में बनाऊंगा। अभी हाँ ठीक है, लिखने में ठीक है। टाइम लगेगा, वो आधे घंटे में मैं और सिर्फ कोई मसला नहीं, आप सिर्फ अल लिख दें, उधर अल लिख दें, उधर लुन लिख दें, कुछ कुछ हल्का सा लिख दें, कोई एक चीज तो अल पता है, चले ना, ये अल। बस खत्म। ठीक है ना, ये अल पूरी फिक्स है, विदाउट, अल के बाद डैश डाल दें ताकि पता चले ये वो है। हाँ विदाउट अलिफ लाम है, ठीक है। और उसमें आप लिख, हाँ अब इसमें जो है डैश और उसके बाद वर्ड है। बस। नहीं, डैश छुप के बाद छोड़ दें, वर्ड होगा उसके बाद, तो अल के बाद वर्ड आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, डैश के बाद वर्ड भी लिख दें, चलो कोई मसला नहीं। अब अल क्या डैश वर्ड। होगा, नहीं अब क्या होगा, चूंकि मैंने रिपीट तो किया है पहले वाले में जेंडर के लिखे साथ। वर्ड डैश उन, पहले में लिखे नहीं वर्ड डैश उन। नहीं, रुक जाओ ना, फिर मुझे पूरा बनाने G7 दो में लिख यार। दें, यार रुक जाओ तुम। G7 में लिख दें वर्ड डैश उन, तो उसमें पता चलेगा आखिर में उन बोलना है। नहीं, रुक जाओ तुम लोग जो क्यों? है अभी, भाई अभी रुक जाओ। मैं समझ गया तुम लोग क्या चाह रहे हो। हम ये सिर्फ है, कंफ्यूजन से बचना चाह रहे हैं। नहीं वो फिर तुम्हारे अच्छा, लिए तो यहाँ फिर आपने बना दिए 8 कॉलम, अब आप चाहते हैं 8 कॉलम बना दें इसके। नहीं, रुक जाओ। यहाँ पे है मेल है, मेल का मैंने जेंडर लिया ना, यहाँ पे भी मेल है, ठीक है। हाँ। और यहाँ पे मेल लिया नहीं मैंने, तो अब और रजुल का तो लफ्ज ही ऐसा है कि इसको आप फीमेल नहीं ले सकते। नहीं वो तो मैंने एग्जाम्पल वो दी है ना, मेल की एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, हाँ। नहीं, एग्जाम्पल दे जो रहा सा भी आप लफ्ज लेंगे वो इधर मेल होगा और फीमेल होगा, इन दो में से कोई एक ही होगा ना, डबल हूँ। तो हाँ नहीं हो हाँ, सकता ना वहां पे। डबल नहीं हो सकता वो, लेकिन हाँ तो डबल, हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ। तो क्या? ये तो डबल होते भी है ना, मतलब यही तो तुम्हें समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओ तुम लोग दोबारा, अच्छा। तुम दोबारा सुनो, तुम लोग अगर जो है लेसन को बार बार वर्डिंग को जो है भूल जाते हो। हाँ मुदस्सिर असफर एग्जाम्पल दो। तुम लोग तो पढ़ा है ना, अब तुम लोगों का भी टेस्ट हो जाएगा कि तुम लोग कहाँ पर हो। मतलब डबल डबल की। किस चीज की? मतलब ऐसा कौन सा लफ्ज है जो कि कभी मेल इस्तेमाल होता है, कभी फीमेल भी इस्तेमाल होता है? हाँ ऐसा कौन सा लफ्ज है कोई ऐसा लफ्ज? अरबिक में? अब क्या? हाँ अरबिक में भाई। जी। नहीं, मुदस्सिर अरबिक भाई, में हाँ कौन सा सा लफ्ज है? असफर आप यार बताएं। देखो, उर्दू में तो हर नाम को आप फीमेल, मेल और फीमेल दोनों में यूज नहीं कर सकते उर्दू हो। में तुम, तो बहुत हैं। नहीं नहीं, शहूद कमर अरबिक शहूद में है। शहूद अगर शहूद ज, तुम यार ज, मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, सुनो। जमा मुकस्सर हाँ के साथ आ जाए तो जब। सुन तो लो, नहीं, उसमें ता मरबूता के साथ लगाए जाते हैं, जैसे अल मुस्लिमू है ना। मैंने रजुल की एग्जांपल ले ली, तो रजुल की एग्जांपल गलत है, मुस्लिमुन की एग्जांपल लो। मैं यार लिख के ही बता देता हूँ ना तुम्हें, तो मुस्लिम जो है बेस्ट एग्जांपल है, हाँ, किताब तुम मुस्लिम ढूंढो। और मुस्लिमा दो हो गए ना ये। अच्छा। मुस्लिमू और मुस्लिमुन और मुस्लिमतुन, दो एग्जांपल लो। यार जो तुम लोग चाह रहे हो ना, मैं अगर लिख लेता ना, ये 5 मिनट का काम था। ये इसीलिए तो कहा था कि अब तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम डायरेक्ट करवा रहे थे उस बेचारे को। यार प्लीज 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 मत बोलो, कान में टुक 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 हो रही है। परेशान हो गया। हाँ, अच्छा उसका इसको नया देख लो हेडफोन यार, आया है। मैं पूरा नहीं, मैं पूरा पूरा लिख देता हूँ शहूद, मैं इस तरह से समझ में आएगा। इसको चार्ट वार्ट को छोड़ो, क्योंकि एग्जाम्पल से तुम्हें समझ में आएगा। मुझे तुम जो है लिखने दो, ठीक है। तुम हाँ मुझे जो है इजाजत दो कि मैं लिख लूँ, ठीक है। इजाजत। इजाजत है भाई, मेरी स्पीड इतनी तेज नहीं है इसके अंदर, अगर आराम बोर्ड। आराम से लिखते हैं, जल्दी का काम शैतान का, आराम आराम से करें।
चलो अब इसको खानों की हेडिंग में बाद में लिख दूंगा, पहले मुझे जो है एग्जाम्पल लेने दो, क्योंकि इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। कितने वर्ड हो गए, गिनते भी तो जाओ। ये 36 जो है वर्ड हमें निकालने हैं, क्योंकि हमने कहा था ना कि 36 होते हैं, तो 36 होने चाहिए। बीच वाला डुअल, आखिरी वाला प्लूरल। ये तुम लोग आधा आधा घंटा करते हो, आधे घंटे की चीजें होती नहीं है। अगर तैयारी पूरी और सब कुछ लिखा हुआ ना तो फिर आधे घंटे में हो जाएगा। हाँ, तो मैंने तुमसे पहले कह दिया, तो तैयारी नहीं है ना। तुम लोगों को मैं वो बताना चाह रहा था कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अल मुसलमान। ठीक है, दूसरा वाला तुम अल्लाह मुसलमान क्या नहीं है करना है? भाई, ये मुसलमान नहीं है। क्या नाम है? मुसलमान नहीं, नहीं, इसको अल मुसलमान नहीं पढ़ो, अल मुस्लिमान ही पढ़ो, मतलब अल पूरी साउंड। मुस्लिमानी, अल हाँ, मुसलमान। अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमूना। ठीक है भाई, ये हो गए। ठीक है, हाँ, तो फिर थोड़ा सा बेहतरीन। नीचे कर दो, नीचे कर दो इसको थोड़ा सा। ठीक है, हम्म, अब आ जाओ, इन्हीं को जो है हम मॉडिफाई करते हैं। हमने जो है वो, इसको जो है मैंने, अभी नौ के नौ को तुम नौ और बना दो फीमेल के ऊपर। अब इसको काम फीमेल, मरबूता लगा गया। नहीं, अल मुस्लिमतू जो है बना दो। लेकिन मुझे 36 बनेंगे ये। ठीक है। जबरदस्ती ना बनाओ, जितने बनते हैं उतने 18 तो बनाओ। हो ही गया तकरीबन। अरे भाई, जबरदस्ती नहीं, मैथमेटिक्स से यार, क्या हो गया? नहीं, हो सकता है इसमें कोई एक वो ना आती हो, इंक्विजिटिव ना आती हो, या ऐसा कुछ ना आता हो। तुम ये अभी भी चेक देखते करवा तो के। जाओ ना, तुमने खुद बता देना जबरदस्ती वाले हैं या नहीं है, उनमें से कोई भी रिपीट हो रहा हो हाँ, तो मुझे सही। बता देना। अरबी की यही तो बिगेस्ट प्रॉब्लम है, जो अरबी इतनी मुश्किल जबान क्यों बनी है। अल मुस्लिमतुन, अल मुस्लिमतानी, अल मुस्लिमत। अब भाई थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। अल मुस्लिमीन। ये जो है, अच्छा, अल मुस्लिमीन का मतलब हुआ ये सारी खवातीन है, और अल मुस्लिमून है सारे ये मर्द हैं, ऐसा है? ये दो से ज्यादा खवातीन है, ऐसा? मुस्लिमात भी तो होता है, मुस्लिमात। तुम लोग यार बाद में जब मैं कर लूँ ना तब बोल लेना, जो टुक 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 हो रही है वो, तुम लोग की आवाज नहीं आ रही है मुझे। इसको भी यहाँ नहीं बनाओ, इसको भी यहाँ करो। ठीक है, अब इस सेट को कंप्लीट हम कर लें। ठीक है, एक ये हो गया, और ये अलिफ लाम के साथ हो गया, और ये जो है, ये जो है, इसको नीचे डालो, और इसको जो है लेके आओ, और इस पे अलिफ लाम हटा दो। क्यों नहीं आ रहा ये? कॉपी नहीं होता है क्या? अच्छा जनाब, क्या होगा? अलिफ लाम, अच्छा अगर तुम लोग कॉपी नहीं नोट, हो रहा ना तो इसको नोटपैड में कॉपी करें पहले, फिर नोटपैड से उठा के उधर ले जाएं तो चला जाएगा। तुम लोग कुछ नोट किया? इसमें उल्टा कर दिया ना उसने। हाँ, ठीक है, एक दो, इसको कॉपी करें नोटपैड में, फिर नोटपैड से उठा के ले जाएं। यार मेरे जो है अभी जरा करने दो तुम लोग।
ये बोर्ड पे अगर होता ना 1 मिनट भी नहीं हाँ लगता ये। हो गया। मुस्लिमतान। मुस्लिम ठीक है, मुस्लिमातन, नट हो गया मुस्लिमातन। बेसिक मुस्लिमातन। स्ट्रक्चर। मुस्लिमातन नहीं है, मुस्लिमत, मुस्लिमतान, मुस्लिमात। मुस्लिमात का मतलब हुआ दो से ज्यादा खवातीन, और मुस्लिमतानी का मतलब हुआ दो खवातीन। बिल्कुल सही। मुसलमान ख्वातीन। ये कहाँ दो गायब हो गया भाई? मुसलमान खवातीन, सभी मुसलमानों की बात हो रही है। हाँ। मैं बता रहा हूँ नहीं तुम वो लोगों की फिर आवाज में नहीं अच्छा, आ रही है। एक कफारतान हो जाएंगी वो, अभी कफारतान। बाद में बोल लेना, पहले चार्ट एक अगर या चार्ट कंप्लीट एक करने अगर दो खातून है और एक मर्द है, प्लीज प्लीज। तो उसको मुस्लिमतान पढ़ेंगे या मुसलमान पढ़ेंगे? यार पहले ये देख लो कितनी हो गई वैल्यूज भाई। वसीम तुम्हारी आवाज जो है ना, हमारी आवाज तुम्हें नहीं जा रही, तुम्हारी सही आ रही है। हाँ। मुस्लिमून, मुस्लिमान, मुस्लिमून। बेटा इसकी तो खूब प्रैक्टिस करते रहो, बार बार भूल जाते हो। कितनी वैल्यूज हो गई हैं? 12 हो 12। गई 12 हो गई। हाँ। है? हाँ हो गई। हो गई है। मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, अल मुस्लिमू, अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमूना। ठीक है। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमातुन, अल मुस्लिमतु, अल मुस्लिमतानी, अल मुस्लिमातु। 12 हो गई। ठीक है। ये जो हाँ 12 है हमने इसमें क्या क्या रिपीट किया है? इसमें तुम देखो, अगर यहाँ पे मैंने क्या रिपीट किया है, यहाँ पे मैस्कुलिन है, लिया है ना मैस्कुलिन। यहाँ पे क्या लिया है? फेमिनिन लिया है मैंने। फेमिनिन, और यहाँ पर क्या लिया है? सिंगुलर है। सिंगुलर, डुअल यहाँ पे plural है। यहाँ पे क्या लिया है? और प्लूरल। प्लूरल। प्लूरल है। ठीक है ना? और इस कलर के अंदर अगर तुम देखो, इस कलर के अंदर इसको एक कलर कर देता हूं मैं। मुझे जो है एक कलर करने दो उसको। ये जो कलर है, ये किस चीज का कलर है? ये 3 का जो कलर है, ये हुआ क्यों नहीं? ये जो है अब पूरा कलर जो है, ये डेफिनेट का है ना? बिल्कुल इनडेफिनेट, मैं सॉरी यहाँ लिख रहा नॉट हूँ डेफिनेट, इनडेफिनेट। डेफिनेट है ना? इनडेफिनेट। यहाँ पे ये क्या है बताओ? 3 कलर ये दिए डेफिनेट उसको है, वो कलर कर देता इनडेफिनेट। हूँ। इनडेफिनेट। ये जो है भाई पहले इस बात को तो टॉपिक खत्म कर definite लो। है, वो कह रहा है वो इंडेफिनिट है, सईद कह रहा है इंडेफिनिट है। नहीं भाई, है उल्टा ना? वसीम, तुम उल्टा लिख गए। वसीम उल्टा लिख गया, वो ऊपर मैस्कुलिन वाला है। डेफिनेट है, नीचे डेफिनेट है। ओ भाई ये मुझे डेफिनेट और कोई इंडेफिनिट का पहले आवाज पक्का नहीं कर आ लो। रही है। उसको आवाज नहीं पता जा नहीं रही क्या ना, कह रहे हो। उल्टा लिख रहा है यार वसीम। वसीम भाई ये सही है कि नहीं? कौन सा इंडेफिनिट है? वो तो ओ भाई लिखते तुम चले लोग जा रहे हैं। कोई आवाज नहीं आ रही है मुझे जो है तुम लोगों की। ओहो यार ये तो मामला पेचीदा है। मैंने लिख दिया। हाँ। क्या लिखा? फर्स्ट इज डेफिनेट, सेकंड इज इनडेफिनेट। सेकंड डेफिनेट है, फर्स्ट इनडेफिनेट है। तुमने उल्टा लिख दिया, अल के साथ जो है डेफिनेट बनता है। हाँ, हल के साथ डेफिनेट बनता है ना, तो तो मैंने फिर उल्टा लिख क्यों दिया। गलत लिखा है? मैं बोले जा रहा पर हूँ हमारे उसको। शहीद भाई है ना, तो यार सही कर लेंगे ना शहीद भाई, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? यार ठीक है, ना ये हो असफर ने गया। बोला ना मुदस्सिर ने बोला, ये क्या वजह है? भाई ये लोग तो कुछ और कर रहे हैं ये इधर क्लास में नहीं है ये। तो इसको यार ऑरेंज करो ना, नीचे जो डेफिनेट लिखा है इसको ग्रीन क्यों किया है? तो ऑरेंज होगा ना। वो फीमेल है ना। अब कोई अरे एक नहीं, ये कलर कर मस्कुलिन के रहे। ऊपर जो डेफिनेट लिखा है ये वो मस्कुलर तो है। ऑरेंज है ना। हाँ। नहीं ये वो नीचे ऑरेंज वाला। क्यों? यार भाई यार नीचे वाला है यार। ये जहां आपने डेफिनेट लिखा है अच्छा देखो, वो किसके नहीं बारे में सुन लिखा लो, है आपने? सुन तो लो मेरी बात सुन लो। ये सुनाइए। इनडेफिनेट का, ये इनडेफिनेट का है कॉलम, ये जो कलर है ना हाँ ग्रीन, इनडेफिनेट का तो है। इंडेफिनेट को तो आपने डेफिनेट को ग्रीन किया हुआ है ना। हाँ हाँ लफ्ज डेफिनेट जो है ये ऑरेंज क्यों नहीं किया हुआ? हाँ हाँ सही कह रहे हो बिल्कुल तुम। आ रहे हैं ना यार, अभी बस इतनी तो इतनी गुंजाइश दे दो। बस इतनी गोली सी मार बात है। दोगे।
ठीक है। नहीं नहीं, यही पूछ रहे हैं खाली। परफेक्ट है, हाँ, बेहतरीन। बिल्कुल सही कह रहे हो। आ गया, बेहतरीन हो गया, कलर भी हो गया फर्स्ट क्लास। ठीक है, हाँ, ये कलर डिफरेंट हो गया, और ये क्या है, ये जो है डेफिनेट है। डेफिनेट ठीक है, सेट है। डेफिनेट है ये। तो हमने हाँ। क्या चीज पढ़ी, अब ये सारा कुछ हमने 12 कंप्लीट हुआ। नहीं, हमने क्या पढ़ा, मेल। मैस्कुलिन हो, हाँ, और मैस्कुलिन जो है किसके साथ हो, इनडेफिनेट के साथ हो तो क्या शक्ल बनेगी, ठीक है। मैस्कुलिन जो है डेफिनेट के साथ हो तो क्या शक्ल क्या बनेगी। करेंगे? ठीक है, हाँ, फेमिनिन इनडेफिनेट के साथ हो क्या शक्ल बनेगी, फेमिनिन डेफिनेट के साथ हो तो क्या शक्ल बनेगी, राइट। अब ये सब की, अब इन सारों की हालात जो है वो मरफू है। नहीं, सुन तो लो, अब सुन तो अभी लो, हाँ, नहीं मेरी बात सुन लो, 4 एट्रीब्यूट्स है ना, तो एक हाँ, एट्रीब्यूट को हमने हॉरिजॉन्टली डिफाइन कर दिया, न्यूमरल्स को, ठीक है। न्यूमरल को हाँ हॉरिजॉन्टली डिफाइन कर दिया ना, ये न्यूमरल है ना, जी। तो इसको आप एक कलर दे दें ताकि आपको ये पता हो कि जनाब ये नहीं नहीं, एक कलर ग्रीन ठीक है। नहीं कलर चाहिए। ग्रीन ठीक है। ठीक है, ये तो इतने ये कलर ना करेंगे, न्यूमरल, बर्बाद हो जाएगा। हाँ। चलो बोल्ड कर दो, राइट, हाँ ठीक है। इसको बोल्ड कर दो। अब बताएं, तो इसमें कोई कलर भी एतराज आ है जाएगा आपका। उसमें उसके साथ। नहीं नहीं, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल वैल्यूज। राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल वैल्यूज करें तो सिर्फ टेक्स्ट कॉपी होता है। हाँ, ये करता हूं मैं, लेकिन कहाँ गया पेस्ट, इसमें अभी कॉपी नहीं किया ना। पहले कॉपी करें, अब राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल वैल्यू, लेफ्ट लेफ्ट वाले पे, हाँ यहाँ पे पेस्ट कर दें, पेस्ट स्पेशल वैल्यू। स्पेशल वैल्यूज वो आ गया है नहीं बहरहाल। नहीं नहीं, अच्छा यार, तुम चलो इसको इसको ये कर लो ना, अब इसको जो है ये कर हो लो, गया, हो गया। बोल्ड कर दिया। हमने क्या ठीक है, तो किया अब ये है, बोल्ड से हमें पता चल गया हमने कि ये, हमने बोल्ड से हमें हॉरिजॉन्टली क्वांटिटी पता चल रही है। है वैल्यू, और एक जो है वर्टिकली जो है वो जो है हमें इस तरह से डिफाइन किए हैं, और एक इस तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं जिसको मैंने 1 2 3 किया है, राइट। तो इस 1 2 3 के आगे हाँ जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये नॉमिनेटिव केस हमने लिखा है सबका, क्योंकि उसका भी तो एक एट्रीब्यूट लेना होगा ना, हाँ समझ रहे हो, ये नॉमिनेटिव केस है, ये सबका नॉमिनेटिव केस है, ये इसका भी नॉमिनेटिव केस है, इसका भी नॉमिनेटिव केस है, इसका भी नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, ठीक है। इस नॉमिनेटिव हाँ, को अब कलर में दायरा तुम्हें थोड़ा मसला होगा, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है ना, इस कलर को जो है आप देख लीजिए कि बहरहाल कलर को छोड़ दो अभी। तो इसका मतलब है कि हाँ बाकी जो 2 3 जो है ये रिपीट होंगे ना फिर दूसरी चीजों के साथ, वो क्या होंगी, एक्यूजेटिव फॉर्म क्या होगी फिर इनकी, 12 रिपीट होंगी। मैंने कहा था 12 इसकी हैं, 12 इसकी हैं, 12 इसकी हैं, राइट। तो इसी तरह से हाँ। 12 मैस्कुलिन की हैं, हर चीज की 12 12 है, दूसरी कॉम्बिनेशन के साथ हम मिलाएंगे, और तीसरी जेनेटिव है, नॉर्मेटिव और एक्विजिटिव और जेनेटिव, ये नॉमिनेटिव। जरा सा सादे लफ्जों में समझा देंगे, ये नॉर्मेटिव क्या चीज होती है और एक्विजिटिव क्या होती है और जेनेटिव क्या होती है। ये क्या होता है कि हम जब भी कोई नॉर्मेटिव नहीं है, जुमला अदा करते हैं ना, नॉमिनेटिव है। नॉमिनेटिव। नहीं, जब भी हम जुमला अदा करते हैं ना, जैसे तुम जो है इधर आ जाओ लैंग्वेज के ऊपर, मैंने एग्जांपल दी थी, मालूम नहीं तुमने शुरू से ज्वाइन किया था या नहीं। मैं यहाँ जब क्लास हो रही थी तो मैंने कहा था कि तुम एक जुमला अदा करो, और जुमला ये है कि अहमद हिट जैद। अंग्रेजी जबान में तुम जब इसकी पोजीशन चेंज कर देते हो, जैद हिट अहमद, तो मायने तब्दील हो जाते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का मसला, हाँ, एक नहीं सब्जेक्ट कर एक सकते ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल क्योंकि ठीक। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है फिक्स पोजीशन रखते हैं। लेकिन मैं कहूं कि अहमद ने जैद को मारा, जैद को अहमद ने मारा, मारा जैद को अहमद ने, तीनों जुमलों में कोई फर्क नहीं होगा ना, वो ने और को से हाँ, जो जैद है, ने अहमद से मार खाई। तो ने जो है वो फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और को जो है वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है उर्दू जबान में। ठीक है, अरबी हम्म, जबान में नॉमिनेटिव जो है वो सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो एक्यूजेटिव को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गई बात। लेकिन ठीक है। सिर्फ हाँ नॉमिनेटिव, सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए ये नॉमिनेटिव केसेस यूज नहीं होते हैं। नॉमिनेटिव के लिए 8 केसेस हैं, 8 रूल्स हैं, 8 मुख्तलिफ जगह हैं जहां पे हम नॉमिनेटिव फॉर्म यूज करते हैं, और इसी तरह से 12 एक्यूजेटिव फॉर्म है, इनमें से मैंने एक बताई है, और वो एक क्या है, ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, और भी हैं बहुत सारी, 12 हैं। सही।
जेनेटिव के लिए दो हैं। नंबर वन, जब भी मुदाफ मुदाफ इले आएगा तो मुदाफ इले जो है जेनेटिव हो जाता है। क्या मतलब है? अहमद की किताब, तो की किताब जो है वो जेनेटिव में कन्वर्ट कर देगा उसे। ठीक है, जैसे किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब, किसकी किताब है? अल्लाह की। तो अल्लाह जो है जेनेटिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा, किताबुल्लाही, रसूलुल्लाही। ठीक है, जेनेटिव में चेंज हो गया। इसी तरह से जो दूसरी फॉर्म है कि जब उससे पहले जो है वो प्रीपोजिशन लगा होगा, फी थैंक यू। किताबिल्लाही, फी नो नो, किताबिल्लाही, तो फी जो है उसको जेनेटिव फॉर्म में चेंज कर देता है। तो ये तो मैंने चंद एग्जाम्पल दिए हैं। तो पहले तो हमें ये जानना होगा कि भाई वो फॉर्म बनती कैसे हैं और वो क्या है, क्योंकि जब तुम रूल्स पढ़ लोगे कि वो 12 रूल्स हैं, वो 8 हैं, वो 2 हैं, टोटल 22 रूल्स हैं। 22 रूल्स तुमने पढ़ लिए, लेकिन अब तुम्हें अगर फॉर्म बनाना नहीं आती तो फिर उसको फॉर्म बना के सीखना पड़ेगा ना, कि मैं कौन सा वर्ड क्या फॉर्म इख्तियार करूं। मैं ख्याल है ये हमने गलत कर लिया है। आई गेस ये उसमें था, मेरा नहीं ख्याल, ये शीट 1 में था। ठीक है, तो नॉमिनेटिव केस जो है मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना। तो जब नॉमिनेटिव केस सिंगुलर होगा और मैस्कुलिन होगा तो इस तरह से अदा होगा। जब ड्यूल होगा, मैस्कुलिन होगा, मुस्लिमानी होगा, वरना मुस्लिमूना होगा। लेकिन जब इनडेफिनेट नहीं होगा, डेफिनेट होगा, तो अल मुस्लिमू होगा, मुस्लिमुन खत्म हो जाएगा, तनवीन खत्म हो जाती है क्योंकि वो मॉडिफायर है। अल मुस्लिमानी होगा, अल मुस्लिमूना होगा। ठीक है, इसी तरह से जब फेमिनिन होगा तो मुस्लिमतुन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमातुन होगा, नॉमिनेटिव केस। लेकिन अल के साथ होगा तो अल मुस्लिमतु, नॉमिनेटिव फॉर्म, अल मुस्लिमतानी, अल मुस्लिमातु। तो उसका मतलब जब भी वो उसूल आएंगे कि आपको एक्यूजेटिव फॉर्म चाहिए, आपको जेनेटिव चाहिए, आपको नॉमिनेटिव चाहिए, तो तुम्हें ये देखना होगा कि वहां पे जुमले में सिंगुलर फॉर्म यूज हुई है, मैस्कुलिन वर्ड लाना है, या वो जो है ड्यूल फॉर्म है, प्लूरल है, उनमें से तुम वर्ड ढूंढोगे और फिर नॉमिनेटिव केस को ढूंढोगे या एक्यूजेटिव को ढूंढोगे, जेनेटिव को ढूंढोगे, वो जुमले में अदा होगा। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं कि इन फॉर्म्स को चेंज कैसे करते हैं। भाई इन फॉर्म को चेंज करने के लिए, इसके लिए तो बहुत आसान सा कायदा है, इसको मुस्लिमन कर देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसमें जेनेटिव फॉर्म जो है, चलो भाई असफर और मुदस्सिर तुम लोग होशियार हो जाओ, अपने नोट्स निकाल लो। अब जो है नेक्स्ट फॉर्म तुम लोगों को बतानी है, मुस्लिम मन करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जो है अलिफ का इजाफा करते हैं मैस्कुलिन में, ता मरबूता में अलिफ का इजाफा नहीं करते हैं। क्लियर, ता का इजाफा नहीं करते हैं, सिर्फ तनवीन लगा देते हैं इस पे, और तनवीन जो है वो इसकी लग जाती है। आपका जो है वो यहाँ पे काम आसान हो गया, आपने कर दिया ये। अब उसके बाद ये जो है मुस्लिम मतन के बाद जो है जेनेटिव फॉर्म आती है। ठीक है, तो मुस्लिम मिन हो जाएगा ये, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ये बाकी जो दोनों है वो असफर और मुदस्सिर बताएंगे। हाँ भाई, असफर, मुदस्सिर। मुस्लिमन एंड रोल के अंदर क्या होगी हैं? आवाज आ रही है तुम्हें वसीम? बताओ भाई, मुझे आवाज नहीं नहीं आ आ रही रही है। है, वसीम को नहीं आ रही, वसीम की आवाज। वसीम को बिल्कुल नहीं आ रही किसी चीज की। इसमें जो है अलिफ का इजाफा नहीं करते हैं क्योंकि तनवीन नहीं है, तो सिर्फ जबर लगेगा, तो इसमें अल मुस्लिमा हो जाएगा। ठीक है, और उसमें अल मुस्लिमी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? अल मुस्लिमा, और वसीम उसमें हो तुम्हें जाएगा। आवाज तो आ नहीं रही हमारी। हेलो। ये पता नहीं मेरी प्रॉब्लम है या तुम लोगों की प्रॉब्लम है है भाई, कि तुम्हारा प्रॉब्लम है, सबको आ रही है, हमको तुम लोगों सिर्फ की कभी उसका आवाज प्रॉब्लम। सही आती है फिर गायब हो जाती है। तुम्हारा प्रॉब्लम है। ठीक है मेरी आवाज भाई, सब क्या हुआ? मुझे तो नहीं आ रही आवाज जो है। नहीं वो। आवाज ही नहीं आ रही। आवाज अब समय आ रही है अब? नहीं, हाँ, लेकिन तुम्हारी तुम्हारी आवाज आवाज साफ आवाज आ आ आ रही ही है नहीं मुझे। रही। हाँ। मुदस्सिर की।
भाई लिख के बता मुझे दो। तो सबकी आवाज आ रही है। वही तो सबकी आ रही है मुझे भी। जिसको साफ जिसकी आवाज आ रही है वो कुछ बोले, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है यार। सबकी आवाज आ रही है भाई। अल मुस्लिम, ठीक है, हो गया शहूद, कुछ समझ में आया? जैसे तुम बता रहे हो या असफर? क्या पूछ क्या रहे मैंने हो? छोड़ दिया है। तो उस पे लिखो, चैट में लिखो। चलो भाई। तो इसमें सवाल पूछो। एक मिनट, हाँ, आवाज आ रही है तुम्हें? तो तुम क्या पूछना क्या चाह रहे हो? डुअल, हाँ चैट में लिख दो, डुअल ऑफ आवाज नहीं आ रही है। चैट पे लिखने। चैट, चैट में तुम्हें आ रही है शहूद आवाज? जो है पता नहीं क्यों यार। बिल्कुल साफ आ रही है, सबकी आवाज साफ आ रही है। और वसीम भाई की आवाज भी आ रही है बार बार, कि उनको कोई आवाज नहीं आ रही। वसीम अगर भाई को चैट कुछ नहीं आ रहा। में क्या लिखा हुआ है, तुम्हें सबकी आवाज आ रही है तो बताओ क्या कह रहा है वो, असफर या मुदस्सिर? उधर से बताओ भाई, क्या क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे तो चैट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। सवाल क्या है, सवाल ये है कि सवाल क्या है। सवाल क्या है? व्हाट्स द क्वेश्चन? अबे एक मिनट यार, ये आवाज पे हाँ क्या यार, इशू हो भाई? मुझे नहीं मिल रहा भाई। अभी तो स्क्रीन शेयर करो। ओ माय गॉड। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही तुम्हें? मुझे तो आ रही है मुदस्सिर, तुम्हारी साफ आवाज। हाँ नहीं, सबकी वही आ मैं कह रही रहा है। हूँ उसको। तुम लोग वसीम को। टाइप कर दो ना कि मेरी आवाज आ रही है तो। वसीम भाई को कुछ टाइप सुनाई भी नहीं कर दे दिया यार, हमने तो टाइप भी किया। रहा। टाइप कहाँ किया है? इसमें चैट में किया है ना? हाँ चैट में हाँ कैसे क्या? उसने लिखी है। नहीं नहीं, वो ये कह रहा है जवाब टाइप करो। व्हाट इज द ओ क्वेश्चन? भाई लिख दो, आवाज नहीं आ रही है। अबे सवाल तो बताओ ना। अभी ये बताया भी तो, लिख दो ना, ये जेनेटिव, पांच। जेनेटिव फॉर्म। हाँ, तुम जेनेटिव लोग सुन फॉर्म। नहीं रहे हो क्या? जेनेटिव और एक्यूजेटिव फॉर्म, ये खाली जो छोड़े में है। तुम लोग हाँ लगता है सुन वुन नहीं रहे हो, कहीं और हो तुम लोग। मैं 100% बता रहा हूँ, तुम लोग क्लास में नहीं हो। 100% बता रहा हूँ, तुम एक लोग क्लास में नहीं। जिसको सवाल ना मालूम हो ना, समझ जाना चाहिए वो सो रहा है वो। बताओ यार असफर। अभी यार, अबे भाई, ये मैं इनके लिए बताया था, तुम लोग भी जो है वो है वो। यार असफर ऐसे नहीं करो, ये तो हम कई मुस्लिम मतलब मई नहीं। बंदे हैं। मुस्लिम मत्तईन होगा है ना? अल मुस्लिम मई अल नहीं इसका होगा क्या ना? होगा? मुस्लिम मई नहीं अल होगा, मुस्लिम मुस्लिम मई मत्तईन। नहीं। नहीं, इसका होगा मुस्लिम मैं ही नहीं। इधर ही तो कह रहा हूँ, मुस्लिम मई नहीं होगा ना? तुम वहां हाँ पे रखा था, सही। इधर मुस्लिमैन हो जाएगा। हाँ, मुस्लिम मैं ही नहीं होगा, ठीक है। ये क्या हो हाँ जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये जेनेटिव। मुस्लिमीन, मुस्लिम, ये मुस्लिमीन, मुस्लिम असफर वो मुस्लिमीन। तुम बताओ नहीं वो यार, तुम मुस्लिमैन बताओ। होगा, वो भी मुस्लिमैन होगा। अबे भाई दोनों सेम होते हैं। वही तो कह रहा हूँ सेम होंगे। और हम्म। आखिरी वाला मुस्लिमीन हो जाएगा। हाँ, और ऊपर वाला मैं वो भी एक एक लिख रहा हूँ। सेम होगा, ऊपर नीचे सेम होगा। हाँ सही दोनों कह रहे हो। सेम होगा। सेम। फीमेल का क्या होगा? लाओ उधर वहां पे अपना हाईलाइट करो, हाईलाइट करो। एक मिनट, मुस्लिम इसको लिख मताइन, तो दूं। अरे भाई इसको मुस्लिम लिख दूं मताइन, वरना। रुक जाओ ना, मुस्लिम रुक जाओ। मतीन, मुस्लिम मैं ही नहीं, तो इसके ऊपर मुस्लिम मैं, मताइन, वही हो जाएगी ना साउंड, मुस्लिम मत ही नहीं। मुस्लिम ठीक है, मताइन। ये हो गया, ये हो गया। हाँ ठीक है। मुस्लिमैनी, और इसका क्या होगा? मुस्लिम मीना हो मुस्लिमीना, जाएगा बाकी। हाँ बस, बाकी मुस्लिमीना। सिमिलर साउंड है। हाँ सिमिलर साउंड है, इसकी जो है सिर्फ क्या होगा,
ये जेर बन जाएगा, कसरा आ जाएगा यहाँ पे, और कुछ भी नहीं होगा। उधर जो है फतह आ जाएगा, बस ये होगा मुस्लिमीना। ठीक है, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, अल मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमीना, अल लग जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी। ठीक है, इसमें हो जाएगा मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, और ये क्या हो जाएगा, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। ये हो जाएगा अल मुस्लिमाती, अल मुस्लिमाती। भाई इतना फर्क पड़ेगा। डन, हो मुस्लिमैनी गया चार्ट। मुस्लिमैनी मुस्लिमीना मुस्लिमीना। हाँ, हो अब गया चार्ट। तो आप शहू जो है वो जरा गिन के बताओ कि कितनी है ये, कितने वर्ड्स बन रहे हैं। 3 3 9 36 36 भाई मैथमेटिक्स गलत नहीं होता। 36। 36 मैंने कितने कहे थे? मैंने कितने गए थे मुझे क्यों याद नहीं, कितने गए थे? 36 ही कहे थे। 36 गए थे। हाँ भाई, हो गया ये, 36 हो गए। अब तुम्हें जो है वो कहीं पर आ जाए अब एग्जाम्पल में भाई, एग्जाम्पल भी देख लोगे इसके यूजेज हैं क्या। ठीक है, आई किल्ड 2 cats। ठीक है, क्या करेंगे भाई, आई किल्ड, ये तो हो गया कतल तू। ठीक है, कतलतुल क़ित्ततन। आई किल्ड 2 cats। तो क़ित्ततान। ठीक है ना, क़ित्ततैनी। कित्ततान तुमने बोला था। नहीं नहीं, वो तो नहीं क़ित्ततान अभी तो रुक जाओ, रफा में ना, हाँ क़ित्ततैन होगा रफा ना। में, हाँ तो उसको एक्जेक्टिव में लेकर आना होगा। क़ित्ततैनी। हमें कित्ततई नहीं बोलना होगा। तो अब समझ में आ गया उसका यूज क्या है। फिर हमें देखना होता है कि कौन सा वर्ड, दो है, बिल्ली है, फेमिनिन है, एक्जेक्टिव है, उसको कहाँ से हम पिक करें। ठीक है ना, समझ में आ गया, क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल आएंगी, इसी की स्टडी हमें करनी है, लेकिन ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी तो हम जो है उस स्टडी की तरफ जो है बढ़ेंगे। अब कोई सवाल हो तो पूछ लो, मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ इसको, क्योंकि आई थिंक इट्स टू मच, इसको याद भी करना होगा। शहूद, कोई सवाल, हिलजुल, कुछ हुआ? अब मैंने 2 किताबें पढ़ी। आई तो, नहीं सॉरी, क़िराअतु, क़िराअतु किताबैनी। क्या तुम 2 किताबें तुमने पढ़ी? हाँ हाँ। ठीक है, सही किया। हम्म, कैसे सही पढ़ लेते हो 2 किया। किताबें एक साथ? कैसे पढ़ लेते हो 2 किताबें एक साथ? मुझसे तो आज तक नहीं हुआ 2 किताबें एक साथ पढ़ लूं। कभी कभी पढ़ लेता हूँ भाई, गलती से। अच्छा चलो, अब एक और करो। 2 मुसलमानों ने 2 मुसलमानों को मारा, हाँ। किल कर दिया। अब चलो भाई, अब असफर, बोलो। असफर भाई, असफर तुम कहाँ गायब हो यार, क्या काम कर रहे हो मुझे भी बता दो। तो दरिब्तु मुसलमानी मुसलमतानी। नहीं वो दरा तूने कतला इस्तेमाल करो, कत्ल किया कतल 2 है। मुसलमानों ने, हाँ 2 मुसलमानों ने। कतला, कतला मुस्लिमैनी, नहीं, कतल मुस्लिमानी मुस्लिमैनी। यार पहले या तो ये या तुम्हें इसको कतला, नॉमिनेटिव बनाना है, कतला, वर्बल बनाना है। कतला, वो लंबा कतलानी होगा लेकिन कतला कहेंगे ना। नहीं तुम्हें क्या बनाना है, नॉमिनेटिव बनाना है या तुम्हें क्या बनाना है? नॉमिनेटिव से शुरू कर रहे हो ना, कि 2 मुसलमानों ने 2 मुसलमानों को मारा। यार, मैं लिख यार देता हूँ यहाँ पे। इसमें फेलिया, नहीं पहले फेलिया। आसान बना लो, आसान बना लो। अच्छा, एक मुसलमान एक दोज, मुसलमान को नहीं मारा। दोज किल्ड कतल अल मुस्लिमु 2 मुस्लिमन, मुस्लिम्स। कतल अल मुस्लिमु दोज टू, मुस्लिमन। अभी आप बनाओ पहले दोज टू। अच्छा दोज वर्ड को हटा दो, तो टू लिख लो। मैं पर्सन नहीं लिखना चाह रहा, टू ठीक है, लिखोगे। टू, ठीक है। टू, 2 टू लोगों मुस्लिम ने, ना। अब इसमें तुम्हें रजुल का वर्ड जरूरी नहीं, चलो। ओके, रजुलानी। 2 men killed
टू मुस्लिम्स, चलो ये करो, ये आसान है थोड़ा। रजुलानी, नहीं रजुलानी, हाँ, रजुलानी, हाँ सही है। रजुल ये आवाज नहीं रजुलानी आ रही। कतल रजुलैनी, नहीं यार ये, तुम्हें थोड़ा सा अपना माइक रजुलानी सही करो। कतला माइक करो। रजुलैनी। क्या होगा भाई, बताओ। नहीं यार, बोलो ना। मेरा क्लास बंद करनी पड़ेगी, तो माइक नहीं आ रहा और मैं तो सुन नहीं सकता, इंटरेक्टिव क्लास तो नहीं हो सकती। यार ये माइक का अगर नहीं है, तुम्हारे स्पीकर का चक्कर है यार वसीम। हम सब तो मैं आपस कल में एक इसको, दूसरे को सुन रहे हैं। सही कह रहे हैं, वो स्पीकर का चक्कर है भाई। क्योंकि हम लोग तो आपस में बिल्कुल कोई डिस्टरबेंस नहीं हुई है, तुम्हारी आवाज भी आ रही है। वसीम कहाँ गए? वसीम गायब भाई, हो गए। अपना स्पीकर सही कर लें। यार मैं और सही तुम ही रह गए, बाकी कहाँ गए? हैं? बाकी सब गायब हो गए? नहीं, 5 तो शो हो रहा है, 5 पार्टिसिपेंट्स तो हैं। यार वसीम का पता नहीं क्या देखते हैं। वसीम सही भाई, अब तो हो शहूद, आप भी हो ना? अलमुस्लिमु अलमुस्लिमानी अलमुस्लिमूना। ओके, तो हो जाएगा अर्रजुलानी कतला रजुलैनी। हाँ, या अर्रजुलानी कतला अर्रजुलैनी। ये अ, होगा। हाँ। मैं लिखूं? वसीम भाई, हेलो। वसीम भाई तो सुन ही नहीं रहे कुछ। वसीम भाई तो भी बोल भी नहीं रहे अब। वसीम, वी कैन नॉट हेयर यू एट ऑल, लाइक हाँ। वसीम, वी कैन नॉट हेयर यू एट ऑल नाउ। जी फजर। हेलो। वेरी गुड। वसीम भाई ने हेडफोन चेंज कर लिया, हेडसेट। वसीम, हेलो वसीम, सुन रहे हो अब? नहीं, ओके, वो आई सेट सेंड। कर रहे हैं, वो सेट कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं, पोर्ट सेटिंग। आप भी अपनी स्क्रीनशॉट भी भेज दीजिए। नहीं, वो पोर्ट सेटिंग कर रहे हैं अपनी, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब आ जाएगी बस। सही जगह बताओ वसीम, बस को सेट कर लो। ब्लूटूथ है वो। ओ लो। अबे कोई वसीम, तार वाला लगा लो यार, जल्दी से। अब ढूंढेंगे वसीम भाई, इसमें तो बहुत देर लग जाएगी कैलकुलेशन में। मैंने बस लकुम हाँ भाई वसीम, आ रही है बस? बोलो बोलो, कुछ बोलो यार। हाँ, यहाँ जाओ, यहाँ जाके टेस्ट करो थोड़ा। वो सुन थोड़ी रहा है। अगर सुना तो करता क्यों? आई डोंट नो। कुछ मैंने बताया था उस दिन कि यहाँ से टेस्टिंग हो जाती है बार दफा। हाँ भाई वसीम, दोबारा टेस्ट कर भाई। वो जूम के अंदर जो होता है ना, वो टेस्टिंग का, उससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट कनेक्टेड डिवाइसेस।
हाँ भाई, मेरी आवाज आ रही है? अब आ गई तुम्हारी आवाज भी, काफी देर के बाद आई लेकिन। नहीं, मैं एक्चुअली रिवाइज कर रहे हैं ना, तो मैं एक्चुअली निकल गया हूँ कहीं ना, मैं रोड पर हूँ मैं। तो अच्छा अच्छा अच्छा। वो पता नहीं, वो बीच में मुझे भी नहीं आ रही है, फिर शायद मेरी तुम लोगों को नहीं आ रही है, इस तरह से कुछ हो रहा है। तो क्योंकि आज अभी रिवाइज कर रहे थे, तो वसीम को मैंने कहा जब बिल्कुल नहीं मुझे आ रही। काम करना था तो मैं साथ साथ, मैंने कहा दोनों काम एक साथ ही कर लूंगा। तो वसीम चला गया है मेरा ख्याल नहीं, वसीम ठीक कर रहा है अपना कुछ, मेरे ख्याल में वो स्पीकर वगैरह। है। अच्छा। तो हम लोग वो सूरह बकरा पे अब क्या नहीं जाएंगे अभी कुछ टाइम तक? क्या क्या प्लान क्या है? हाँ नहीं, बकरा पे मैं, हाँ प्लान ये था कि आधा घंटा ग्रामर करके चले जाएंगे, लेकिन आज मेरे ख्याल में थोड़ा लंबा हो गया है मामला। अच्छा, हाँ। क्योंकि ग्रामर guys, की मैं वजह I से। want to तो leave now. मैं तो वहीं से ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ जहाँ पे हम लोग हैं ना, क्योंकि वो अच्छा हमारा चल रहा है ना। तो यार ये बेशक दो आयतें पढ़े हैं वो भी काफी है, मगर उसको कंटिन्यू रखना चाहिए मेरे मैं हिसाब से। I want to leave, हाँ। हेलो। अच्छा अच्छा, ठीक है। हेलो, हाँ आ रही है आवाज तुम्हारी, वसीम। हेलो, कैन यू हियर अस, वसीम भाई? नहीं, वसीम को मैसेज करो कि एक नया वो खरीदे। अब एक वो डायरेक्ट निकालते सब नॉब, उसका जो लैपटॉप का है उसका अपना ही स्पीकर और माइक काफी है यार। मैं तो उसी से बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं वैसे वो भी सही होता है, वो भी चल जाता है। सही है, सही कह रहा है। पता नहीं पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे वो। हाँ, मैं मतलब आज तो वैसे भी आ गया, टाइम भी बहुत हो गया। हाँ यार, मैं भी जा रहा हूँ बस, क्योंकि फिर नमाज पढ़ने के निकलने में चलता मैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ गाइस। ओके, अल्लाह हाफिज। फिर मेरा ख्याल है उस पे व्हाट्सएप पे ही कम्युनिकेट कर लो, मैं अभी कर नहीं सकता, मैं गाड़ी में हूँ। हम्म। व्हाट्सएप पे ही इससे पूछ लो। ठीक है। अब वो पता नहीं व्हाट्सएप पे देखेगा नहीं देखेगा, उस तरफ देखता है। हेलो। हेलो, हाँ हेलो। आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है। अरे भाई, कंप्यूटर अरे की वाह। प्रॉब्लम है। कंप्यूटर की प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। हाँ, समझे। वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। खैर बहरहाल चलो। छोड़ो उसको। अच्छा, क्या क्या बात हो रही थी। हाँ, इस पर जो तुम्हारा सवाल है भाई, बताओ क्या करना है। सूरह बकरा पे स्विच करें। आखिरी जो है वो अब सवाल। आज तो नहीं करो, क्योंकि अब तो मैं वैसे ही रोड पे निकल आया था, क्योंकि रिवाइज कर रहे थे। अच्छा तो मैं नेक्स्ट वीक की बात कर रहा था, बेशक एक या दो आयतें भी पढ़े, मगर उसको अगर कंटिन्यू कर ले तो अच्छा होगा। यार, प्लान ये नहीं था। प्लान जो है वो ये था कि आधे घंटे। एक तो ये कि मतलब है कि मेरे ख्याल में लॉग इन करते करते जो है ये 10:30 के करीब ही हो गए थे। तो मेरा आइडिया तो ये है कि 10 10 o'clock पे ये लोग या तो लॉग इन कर लें, और हम 40 मिनट्स 45 मिनट्स या आधे घंटा जो है इनका रिपीटेशन कर लें। और यूट्यूब का तो मैंने सोचा है कि मैं अलग से भी कर सकता हूँ ना, वो तुम लोगों को ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट पेस है उस क्लास का। ठीक है। तो उसको तो मैं सेपरेट भी कर सकता हूँ, लेकिन ये जो क्लास है जिसमें शहूद खास तौर पे, उसके लिए मेरा तो ये मशवरा है कि आधे घंटे पहले लॉग इन कर लें, तुम लोग आधे घंटे बाद कर लो, उसके बाद हम नॉर्मल क्लास कर लें। मैं तो ये मशवरा दूंगा। हाँ, मेरे हिसाब से तो सही है। हम मैं पहले तो भी हाजिर हूँ। पहले आना चाहें तो हम पहले आ जाएं, वो भी हमारा भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, या बाद में आ जाएं जो भी है। हाँ, तो वो ये कि हम आते ही जो है वो इन लोगों का रिपीटेशन कर लें, जैसे ये अभी हमने नाउन का शुरू किया है ना। अब इसी को फाउंडेशन बढ़ाकर आगे बढ़ें, तो इसमें मैं थोड़ी चीज़ें और कंप्लीट कर लूंगा, क्योंकि मैंने तैयारी जो है वो यूट्यूब के हिसाब से की थी, ये बनाया नहीं था, लेकिन मैं कर लूंगा उसको। ठीक है। तो ये वो है। और ये जो प्रॉब्लम है मुझे, असल में जो मसला हो रहा है ना मेरे साथ, वो बिगेस्ट प्रॉब्लम वो ये हो रही है। मैंने मुदस्सिर तुमसे पहले भी जिक्र किया था कि मेरे पास जो नया लैपटॉप है उसमें एक्सेल नहीं चलती है, और इसमें जो है वो माइक का और इसका इशू होता है। जो इतनी देर से मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी ना,
वो मेरे हेडफोन का या उसका चक्कर नहीं था, कंप्यूटर का चक्कर है। हाँ, तो या तो ये कि मैं फ़ोन से कनेक्ट करूं और फिर एक और लॉगिन आईडी से, और फिर उसको डिस्प्ले के लिए सिर्फ मैं यूज़ कर सकता हूं, क्योंकि इस कंप्यूटर में एक्सेल है, दूसरे कंप्यूटर में मेरे पास एक्सेल नहीं है। किस तरह बात कर रहे हो अभी? अभी तो फ़ोन से कर रहा हूँ ना मैं। अच्छा, फोन से लग गए, ठीक है ठीक है। हाँ, तो ये चक्कर है। तो बात सुनो, जो उसके अपने डिफॉल्ट वो पोर्ट होते हैं, माइक और स्पीकर वगैरह, वो नहीं काम कर रहे उसके? हेडफोन वगैरह ये हटा दो। यार वो कभी काम कर जाता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से कनेक्ट करता है। नहीं नहीं, अगर और सब कुछ हटा दो, मैं जैसे अब मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, उसका अपना ही माइक है, मैंने कोई हेडफोन वगैरह कुछ नहीं लगाया, बस जरा थोड़ा हाँ, उसमें डिफरेंस है। प्रॉब्लम होती है, मुझे मालूम है। उसका माइक सही नहीं है, आवाज़ तो तुम लोगों की आ रही थी, अच्छा। मैं सुन रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने हेडफोन लगाया तो मेरी आवाज़ तुम लोगों को जा रही है और तुम लोगों की नहीं आ रही। तो वन वे चल रहा है ना कुछ, या तो गड़बड़ है उसमें। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने कहा कि कंप्यूटर मतलब फ़ोन से मैं कर सकता हूँ, ज़्यादा बेहतर है। तो उसका हम ये तय करते हैं कि भाई तुम लोग आधे घंटे पहले आ जाओ शहूद, आधे घंटे हम रिपीट कर लेते हैं, जब तक पेस तुम पकड़ोगे और जल्दी पकड़ लोगे इंशाल्लाह। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको पहले से लिख के रख लूँ, ताकि तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट लेने हो। हमारा जो इतना टाइम ज़ाया होता है ना लिखने में, वो ना हो, चीज़ें पहले से बनी हुई हो। और फिर वो एक्सेल में तुम्हारे साथ शेयर भी कर लूँगा, तो उसको तुम ऑफलाइन भी देख सकते हो। ठीक है। अच्छा चलो यार, मैं थोड़ा निकलता हूँ। सही है। तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह तुम कितने करो, 10 o'clock पे आ जाए। 10 o'clock पे आ जाओ, तो 10 to 10:30 हम अरबिक का कर लें। ठीक है ठीक और है। यूट्यूब का मैं अलग से कर लूँगा, और उसको मैं अलग पेस पे लेके जाऊँगा। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज सबको। चलो, अल्लाह हाफिज़। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद बेशक 2 आयतें भी पढ़े, सही है, वो कंटिन्यू रहे तो अच्छा है ना, मैं बस ये कह रहा था। हाँ, दो से तो ज़्यादा ही पढ़ लेंगे, अगर हम 10 पर आ जाएं और 10:30 पे ख़त्म कर लें। तो आई थिंक 10:30 पे तो यूजुअली हम स्टार्ट ही करते थे। मुझे यहाँ तक याद आ रहा है कि वो आधा घंटा तो हो ही जाता है डिले। तो ये शहूद, तुम्हारे लिए तो शायद मसला नहीं होगा कि तुम तो, तुम्हारा डिफरेंट छुट्टी टाइम का जोन दिन है। है मेरा, सैटरडे छुट्टी का दिन है। नहीं, मतलब टाइम का भी मसला नहीं होगा ना, तुम और जल्दी आना चाहो काम का तो। भी मसला नहीं है। तुम मतलब मुझे एक मैं दिन पहले भी कह सकते हो, 9:30 पे भी कह सकते हो, कोई वो मसला नहीं है। सही, अगर तुम मेरे जा लिए रहे हो। शाम के 5 बज रहे होते हैं। हाँ, 5 बजे होते हैं ना, तो 5:30 पे आ जाओ। कितने बज जाएंगे वो? बिल्कुल, नहीं कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। नहीं, 4:30 पाँच पे आ कितने जाओ। बजेंगे? 5:10 बजेंगे ना हमारे। जब अभी आपने टाइम मुझे दिया था तो वो 5 बजे स्टार्ट होती है। हाँ, तो फिर तुम जो है 5 बजे आ जाओ शार्प। फाइव, साढ़े 4:30 आ जाऊँ। 4:30 आने जाओ, लेकिन मुझे लिख दो तुम। देखो, मैं अभी बताया था 12:45 हो रहे हैं, तुम बताओ तुम्हारे क्या टाइम हो रहा है? 7:45। 7:45 ना? तो बस ठीक है, PM। मुझे अपना टाइम लिख देना, तो मैं समझ जाऊंगा क्या हो रहा है। तुम अगर 4:30 आओगे तो आई थिंक वो हमारे 9:30 होंगे। सही। ठीक है। तो इसमें अगर कोई सवाल हो, 10-15 मिनट है तो पूछ लो, फिर हम नेक्स्ट वीक से ही जो है शुरू करेंगे सूर्य बकरा को। ये फंडामेंटल अच्छा, चार्ट है, अगर ये चार्ट है नहीं तो बहुत अच्छा है, ये चार्ट बहुत अच्छा है जी। आपने ग्रुप में डाल दिया? नहीं, डाला नहीं है, मैं डाल दूंगा। मैं इसको पूरा डाल दें। कंप्लीट करके मैं अब फाइल डाल ही दें। डाल बल्कि दूंगा तो ना। मैं फाइल ही ये पूरी डाल दूंगा, इसमें और भी चीज़ें हैं जो मैं यूट्यूब के लिए यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको बिल्ड करूंगा ना और चीज़ों को भी, इस पे तो मैं हाँ काम फिर कर रहा हूँ। तो ठीक। उसमें ये है कि और ये रिफाइन हो जाएगी। ठीक है। यूट्यूब की वीडियोस में भी लिंक्स डाल सकते हो ना, ये डॉक्यूमेंट्स पे। यूट्यूब की वीडियो में किस चीज़ का लिंक? यही जो डॉक्यूमेंट्स अगर शेयर करने हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो ना। अच्छा, चलो ठीक है। हाँ, कर दूं। उसमें ये कि जैसे जो भी तुम यूज कर रहे होगे गूगल ड्राइव, लोगों को अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, मगर उनको एक्सेस फिर तुम दे सकते हो आराम से। हाँ ठीक है, वो दे देंगे, गूगल ड्राइव का अकाउंट जो है हाँ, डाल देंगे वहां पर, ताकि ये कि लोग देख भी सके ना ऑफलाइन, क्योंकि मकसद तो लोगों का सीखना है ना। हाँ। तो हाँ, उसमें ये होगा कि वो मतलब जिसको करना होगा उसमें तुम डिस्क्रिप्शन में लिख देना कि यू कैन रिक्वेस्ट एक्सेस, और वो लिंक यूज करके उसको दे दो, जिसको यूज, जिसको वाकई करना है वो कर अभी लेगा। इसमें जो अभी जो इसमें ब्लैंक रखे हुए हैं आपने, एक्विजिटिव और जेनिटिव वाले, ये मैं फुल मतलब करूंगा ऑफलाइन, यानी ये क्लास खत्म फुल होने के कर बाद। देंगे। हाँ, ठीक ये है। कर दूंगा। और इसमें जैसे कॉलम है ना लैंग्वेज का, इसमें भी बिल्ड होंगी चीज़ें। अल्फ़ाबेट्स हम्म, में तो ज़्यादा नहीं होंगी, पार्टिकल्स में भी होंगी, क्योंकि इसको तो आगे चलाना है ना।
यूट्यूब के हिसाब से, तो वो एक ही जो है एक्सेल यूज कर रहा हूँ मैं। और बाकी ये नाउन का बनाया है मैंने, हरूफ तहज्जी का, ये अलग है इसका कॉन्सेप्ट। और ये मैंने ये वाली तो शीट अभी जो आज पढ़ाई ना, ये वाली शीट कंप्लीट कर दें, ये मुझे फिर भेज दें। मैं चाह रहा हूँ नहीं नहीं, उसमें ये एक ही है, मैं पूरी दे देता हूँ ना, ग्रुप पे डाल सेट है, दूंगा। तो डाल उसको दें। ये कि वो चेंज होती रहेगी, उसके डिफरेंट वर्जन पैदा होते रहेंगे। तुम बाद हाँ में उसको अपने हिसाब से देखते रहना कि तुम्हें जो भी कुछ ठीक। करना है। ये मैं डाल दूंगा ग्रुप के ऊपर जो है, तो इसको कंप्लीट कर लूँ, हाँ क्योंकि ये जो है कंप्लीट वो। कर दें फिर डाल दें। हाँ, और भी अगर मुझे यूट्यूब के लिए भी करना है तो इसको रिफाइन तो मैं करता रहूंगा ना, अभी तो सिर्फ हमने जल्दी में कर ली ना। मैं भी रिफाइन करके आपको कोशिश करूंगा, हो सकता है आपको उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नजर आए। हाँ, वो मुझे बता देना तो मैं ठीक है। चेंज कर लूंगा। और मैं एक और चीज में रख देता हूँ, मैं क्या कहते हैं, मेरे पास उनकी भी एक फाइल मौजूद है, ये जो है लिसानुल कुरान वाले जो है ना, हो सकता है उसके चार्ट देख के आपको कुछ उसमें से कोई बात समझ में आए। उसमें तो एक्सरसाइज वगैरह के हिसाब से दिया हुआ है पूरा। नहीं देखो, यूट्यूब पे तो मेरा एक्सरसाइज का मकसद भी नहीं है ना, क्योंकि उसका मकसद है ओके कि लोग स्टॉप करें, बार बार रिपीट करके देखें, पीछे से जाकर मैं एक मटेरियल या एग्जाम्पल वो सब दे दूं। कॉन्सेप्ट ठीक। मतलब सीरीज में एपिसोड 1 2 3 4 वो करते चले जाएं, किसी को दोबारा देखना है तो दोबारा कर लें। और वो तुमने अच्छा आइडिया दिया था कि फिर जब उसको दोबारा हम रिपीट करेंगे तो ईयर 2027 की कर देंगे नई हाँ वीडियो के साथ, उसमें एडिशन हो जाएंगे और उसमें एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, लेकिन शीट रिफाइन होती रहेगी, क्योंकि मकसद लोगों को बिल्कुल बिल्कुल। सिखाना है। मकसद लोगों को सिखाना है हाँ, और कि बेहतर से बेहतर इंडिपेंडेंट कोई सिखाना सीख है। सके। तो मालूम है सही ना बात कि है। बहुत सी जो खवातीन है, मुझे नहीं मालूम है, वो मर्दों हाँ से सीखती नहीं है। तो वो, उनमें दो कैटेगरी है, एक तो है कि यूट्यूब पे भी नहीं सीखती हैं वो मर्दों से, और एक वो अच्छा कैटेगरी है कि वो इंटरेक्टिव नहीं सीखती हैं, लेकिन ऑफलाइन उन्हें मर्दों की क्लास मिले तो वो सीख लेती हैं। तो इस तरह की भी तो खवातीन है। तो उसमें ज़ाहिर यूट्यूब पे पाबंदी नहीं है ना, जिसको देखना है जब चाहे बंद कर दे, फॉरवर्ड करे, दोबारा रिपीट करे, तो वो सही। है। लेकिन इंटरेक्टिव क्लास में ये होता है कि लोग जो हैं वो क्वेश्चंस जो है पूछ सकते हैं। तो जब कुछ क्लासेस अटेंड कर लेंगे तो फिर इस सेशन में मैं टाइम वगैरह के साथ बता दूंगा कि नेक्स्ट क्लास में तब करूंगा, किसी को ऑनलाइन ज्वाइन करनी हो तो वो पाकिस्तानी या कैनेडियन टाइम के मुताबिक तब होगी। तो उसमें सिर्फ 4 5 लोगों को ही इन करूंगा, ये टाइम है अच्छा एक बात इसमें। मैं आपको बता दूं, इंडियन जो है ना, इंडियन, हाँ इनके हाँ साथ मसला ये होता है कि ये लोग उर्दू बोलते हैं, लेकिन ये लोग लिखते अपनी वाली जबान में है ना, संस्कृत वाली जबान में। हाँ हाँ तो हाँ ये उर्दू, ये इनके लिए अरबी पढ़ना भी बहुत मुश्किल होता है। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, क्योंकि वो अंग्रेजी लेकिन अंग्रेजी उसमें की मैंने जबान है। नोट किया कि कुछ इंडियंस हैं जो नॉर्थ इंडियन वाले हैं, वो लोग उर्दू पढ़ते हैं, जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ा है या ऐसी जगहों से पढ़ा है, वहां तो उनको उर्दू अच्छी तरीके से पढ़ाई जाती है। लेकिन बहुत सारी जगह पे इंडिया में बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती, उर्दू रस्मुल खत नहीं आता उनको। तो उनके लिए अरबी पढ़ना भी बहुत मुश्किल होता है, वो फिर असल बिल्कुल में शुरू से स्टार्ट करते हैं। हमने जो है ये काफी महीने अरबी का सेशन ये सब कुछ किया था, लेकिन वो बाकायदा कोर्स के तौर पे नहीं किया था। मैं कुछ चीजें बोर्ड पे बताता हाँ था, यानी नहीं मैं नहीं बहुत पढ़ा रहा होता था। अच्छा, ये आपने की, ये नियत अच्छी है, बिल्कुल साफ फर्स्ट क्लास, तो ये स्टार्ट अच्छा हो रहा है। हाँ, ताकि कि अगर उसमें लोगों को कुछ तस्हीह करनी होगी या कुछ एडिशन कहेंगे कि मैं इसका भी हाँ, इजाफा कर दूं। लेकिन मैं जो समझता हूँ हरूफ ताजी में जितना मैं मुझे कवर करना चाहिए था, वो सारी चीजें मैंने बता दी हैं। अब उससे एक्स्ट्रा तो फिर चलिए वो ओवर हो जाता। ओवर हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बता दिया आपने। जो असल मसला वो था, वो बी और बे का था। ये तो बड़ा कॉमन मसला है। हाँ, ये बड़ा एक कॉमन वो है, तो ताकि लोगों को पता मेरा चल अपना जाए कि ही भाई हम। खराब था ये, मुझे पता नहीं किसने टोका था, मेरी किसी साली वगैरह ने टोका था कि यार आप ये सही नहीं बोलते। हाँ, वो जबान का चक्कर है ना, उर्दू जबान है ही जो है, दूसरा तरीका है ना जो तो वो आपने बता दिया बाजिल कि वो है। फारसी से आया बेसिकली। हाँ, वो पर्शियन वो है, लोगों को पता नहीं है तो लोग ये समझते हैं कि वो जहालत समझते हैं। वो जहालत नहीं है, वो हाँ जबान है हाँ हाँ, भाई। तो इसमें सही। अब जबान अलग है, लेकिन वो इतनी क्लोज मिलती जुलती है। अब देखिए, जीरा है, जीरा उनका जो है वो एक लेटर को अदा ही ऐसे करते हैं, वो मिस प्रोनाउंस नहीं करते हैं जीरा। जो जीरा होता है वो जीरा ही बोलते हैं हिंदी में, वो साउंड हाँ ही नहीं है उनके यहाँ। तो जाहिर है सही। उसको आप जहालत नहीं कह सकते। हाँ तो मुझे याद बहरहाल है वो सीमा जलील थी, तो उनको सीमा जलील कहते थे लोग ना, तो वो कहते थे हम तो यही बोलते हैं भाई। सही है भाई। वो भी उनका भी इसके ऊपर ना बड़ा क्या कहते हैं, ये जो है हमारे मुझे एथीस्ट वो हैं नहीं, जावेद मुझे जाफरी, नहीं क्या मुझे नाम है उनका, किसका? एक इंडिया के एक बड़े मशहूर शायर हैं, हफीज ये जालंधरी।
नहीं नहीं, इंडिया के एक मशहूर शायर हैं जो इंडियन फिल्मों में बहुत मशहूर हैं। शबाना आजमी के मियाँ जो हैं, ओ जावेद अख्तर। जावेद अख्तर। हाँ, जावेद अख्तर बोल रहे थे कि यार ये मुझे जावेद क्यों कहते हैं ये लोग। और उन्होंने फिर अपना ये जिम के ऊपर ना कोई 5 मिनट की या 3 मिनट की क्लिप है, उन्होंने कहा यार हाँ इतना अच्छा है। ये एक तो ये होता है ना कि आदमी बोल नहीं सकता, एक होता है कि आदमी बोल सकता है लेकिन गलत जगह पे बोलता है। हाँ जहां हाँ हाँ जे बोलना होता है वहां जिम बोलता है, जहां जिम बोलना होता है वहां जे बोलता है। ये क्यों करते हैं ये लोग? तो हाँ, पता उसके ऊपर नहीं। उनका बहुत ही मजाहिया क्लिप है, बहुत मजाहिया क्लिप है जिसमें उन्होंने वो वर्ड्स बताए कि कहाँ कहाँ पे ये लोग गलत करते हैं।